हेलो एवरीवन। तो अभी इस पूरे सीरीज ऑफ लेक्चर्स में ना हम सिर्फ सीमेंट के क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है ना। कि सीमेंट के ऊपर आपको इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आएगा, उसको कैसे आंसर करना है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, अगर आप आरएमसी प्लांट के इंटरव्यू में जाते हो, जो रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट होते हैं ना, वहां पे भी इंटरव्यूज होते हैं। जैसे अल्ट्राटेक, प्रिज्म हो गया, अदानी सीमेंट्स एंड ऑल। तो वहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सीमेंट के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे, सीमेंट कंक्रीट मटेरियल्स के ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि उनका मिक्स डिजाइन ही उसी के ऊपर चलेगा। अगर आप एक क्वांटिटी सर्वेइंग का जॉब पे अप्लाई कर रहे हो, अगर आप प्लानिंग इंजीनियर के जॉब पे अप्लाई करोगे, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड ऑल, तो डेफिनेटली वहां पे ना सीमेंट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। पर अगर आप एक साइट इंजीनियर के जॉब पे अप्लाई करोगे और आप एक क्यूए किसी इंजीनियर के जॉब पे अप्लाई करोगे, वहां पे भी आपको सीमेंट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो एक बार मैं आपको थोड़ा आइडिया दूंगा। ज्यादा सीमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आपको आरएमसी प्लांट में आएंगे। आरएमसी प्लांट के बाद नेक्स्ट आपको हाईएस्ट सीमेंट के ऊपर क्वेश्चन क्यूए वाले जॉब में आएंगे। क्यूए के साथ साथ आपको साइट इंजीनियर के जॉब में आएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वांटिटी सर्विंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग, क्वांटिटी सर्विंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग, बिलिंग इंजीनियर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, बीआईएम जॉब, आर्किटेक्ट, ड्राफ्टविंग का जॉब जॉब सर्वेइंग का जॉब में कोई भी आपको सेगमेंट का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। पूछ भी लेते एक या दो पूछेंगे, नॉट लाइक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। फाइन। अब हम एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे एंड देन विल गो फॉरवर्ड। देखो, इस कोर्स में हम इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ साथ आपका जो फंडामेंटल्स जो आपके पास होना चाहिए वो भी हम कवर करते जाएंगे, ठीक है ना। या सो अगेन, नोबडी विल आस्क यू कि सीमेंट क्या है इंटरव्यू में, फिर भी विल ट्राई टू गो विद द फंडामेंटल्स। सो सीमेंट क्या होता है? सीमेंट इज अ बाइंडर विच इज गोइंग टू बाइंड एनी टू मटेरियल्स, राइट। जैसे फेविक्विक है, तो फेविक्विक क्या करेगा? दोनों मटेरियल को बाइंड करने का काम करेगा, राइट। इन द सेम वे सीमेंट भी आपका एक बाइंडर है जो दो मटेरियल को बाइंड करने का काम करेगा। दैट इज अ बेसिक आंसर यू कैन गिव। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप आरएमसी प्लांट में सब इंटरव्यू देने जाते हो, देन यू कैन यूज दिस वर्ड कि सीमेंट एक आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम है विच कैन सेट इन डैम कंडीशन एंड वाटर। क्या है? सीमेंट इज अ artificial hydraulic lime which can set in damp conditions in water. So what is the meaning of this artificial hydraulic lime? पुराने जमाने में वी वर नॉट यूजिंग सीमेंट, मे बी अराउंड 200 ईयर्स बैक एंड ऑल, तो हम वहां उस टाइम पे हम लाइम को यूज कर रहे थे। लाइम से अगर हमने बहुत सारे बिल्डिंग्स, लाइम से हम बहुत सारे बिल्डिंग्स को हम बना रहे थे। पर लाइम का एक प्रॉब्लम है, लाइम में जैसे पानी ऐड हो जाएगा, एक तो ऑफकोर्स उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, सेकेंड वो बहुत स्लो सेटिंग है। मतलब सीमेंट क्या है, आपने सीमेंट मिक्स किया, विद इन 30 मिनट्स आपका सेट हो जाएगा। वेयर आपका ये वाला व्हाट इज दैट, अगर सिर्फ लाइम यूज करोगे ना तो उसमें सेटिंग बहुत स्लो हो रहा था, बहुत दिन लगता था उसको सेट होने में। एंड ऊपर से आपको सारे जगह से आपको हवा चाहिए तभी जाके वो सेटिंग होता था। सो दैट वाज अ प्रॉब्लम विद द लाइम। तो हमने क्या किया, उसी लाइम में थोड़ा इम्प्योरिटीज को ऐड किया, उसी लाइम में हमने इम्प्योरिटीज को ऐड किया, एंड तब हमने बनाया सीमेंट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इम्प्योरिटीज का मतलब क्या है। आगे जब मैं आपको सीमेंट का ये बता दूंगा, रॉ मटेरियल्स बता दूंगा, वहां पे आपको इसका मतलब समझ में आएगा। अभी कल मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा। जस्ट अंडरस्टैंड कि सीमेंट इज अ आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है। बाकी दिस इज वेरी सिंपल कि सीमेंट ना 18 सेंचुरी में उसको किया था, फर्स्ट मैन्युफैक्चर किया था जोसेफ एस्पिडिन और विकेट ने। एंड तब इसका नाम था ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट विच वी कॉल इट ओपीसी सीमेंट, ठीक है। पोर्टलैंड एक्चुअली एक जगह है जहाँ पे इस टाइप का एक पत्थर मिल रहा था। सो बेस्ड ऑन दैट दे केप्ट द नेम एज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। एंड अगेन इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट इन द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना। दिस इज वेरी बेसिक थिंग्स, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली साइट वाला जॉब, क्यूए किसी जॉब, सीमेंट आरएमसी इंडस्ट्री में पूछेंगे पूछेंगे। अगर आप कॉलेज के इंटरव्यू में जाओगे, देखो कॉलेज के इंटरव्यू में ना आपको बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, ठीक है, मैं वो भी कवर करता चला जाऊंगा यहाँ पे। सो इस पूरे कोर्स में आई एम टारगेटिंग सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो फ्रेशर्स हैं, जो कॉलेज वाले कैंपस प्लेसमेंट में बैठेंगे और जिनको 3 से लेके 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, सारे क्वेश्चंस हम कवर करते जाएंगे। मैं बताऊंगा कहाँ पे क्या क्या पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ सीमेंट, साइट इंजीनियर जॉब, क्यूए किसी वाला जॉब में भी पूछ सकते हैं। एंड अगर आप कॉलेज वाले में जो प्लेसमेंट्स आते हैं ना, वहां पे भी इस क्वेश्चन को पूछा पूछा ही जाएगा। सो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ सीमेंट। अगर आप ये वाला एम एस शेट्टी एक बुक आता है, जस्ट अ मिनट, हाँ, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का, आई थिंक आप सारे लोगों ने इस बुक को अपने कॉलेज के टाइम में पढ़ा होगा। इफ इट्स वेल एंड गुड, अगर आप इस बुक को खरीद के रखोगे, वेल एंड गुड। इफ नॉट, नॉट एन इश्यू, ठीक है। इसमें 20+ सीमेंट्स है, ऑफकोर्स 20+ सीमेंट्स मेरे को भी याद नहीं, यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल्सो। मैंने यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट सीमेंट है उसको मैंने लिस्ट डाउन किया है। क्विकली विल गो थ्रू दैट एंड इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा वन बाय वन। फर्स्ट, बाय डिफॉल्ट ओपीसी सीमेंट होता है विच इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट।
फिर आता है आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, उसके बाद आता है क्विक क्विक सेटिंग सीमेंट, फिर आता है आपका हाई अलुमिना सीमेंट, फिर आता है आपका पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, फिर आता है आपका लो हीट सीमेंट, एयर एंट्रेनिंग सीमेंट, व्हाइट सीमेंट, कलर सीमेंट एंड पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। इसमें से अगर आप 5-6 याद भी रख सकते हो, वेल एंड गुड, यू डोंट हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग। पोर्टलैंड ओपीसी तो याद रख पाओगे, पीपीसी यू कैन रिमेंबर, क्विक सेटिंग सीमेंट यू कैन रिमेंबर, लो हीट सीमेंट यू कैन रिमेंबर, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट यू कैन रिमेंबर, एंड यू कैन इवन रिमेंबर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये सारी इंपॉर्टेंट सीमेंट है, इसलिए यू ट्राई टू रिमेंबर दिस। ओके, नाउ इसका भी वन बाय वन विल ट्राई टू सी द मीनिंग ऑफ इट। फर्स्ट हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड, मैंने लिखा नहीं, ओरली एक्सप्लेन करूंगा। देखो, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड मतलब ओपीसीशन फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड, इसमें आपका 33, 43 एंड 53 ग्रेड, अलग अलग ग्रेड होता है। 33 आज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो भी अवेलेबल है 43 एंड 53 ग्रेड का है। 43 53 उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है एट द एंड ऑफ 28 डेज। आप जब उसका टेस्टिंग करोगे, क्यूब टेस्ट नहीं होता है, छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं, आगे बता दूंगा कि कितने साइज का क्यूब होना चाहिए। 28 दिन के बाद आपको इससे ज्यादा स्ट्रेंथ आना चाहिए। सो दैट इज अ मीनिंग ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है ना। बहुत सारे कंपनीज है विच आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, विच एवरीबडी नोज। फर्स्ट नाउ आई विल गो टू द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। देखिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है, दो चीज आपको समझना होगा। एक होता है सेटिंग, एक होता है हार्डनिंग। अगेन आई रिपीट, एक होता है सेटिंग, एक होता है हार्डनिंग। सेटिंग का मतलब है चेंज इन स्टेट, ओके, और हार्डनिंग का मतलब है चेंज इन स्टेट तो होगा प्लस स्ट्रेंथ गेन होगा। फॉर एग्जाम्पल सेटिंग का मतलब है चेंज इन स्टेट। मान लो आपने सीमेंट को मिक्स किया पानी के साथ, तुरंत लेट से 5 या 10 मिनट के बाद ना वो जो प्लास्टिक स्टेट में था वो थोड़ा किस में चला गया, हार्ड स्टेट में चला गया, सॉलिड में चला गया। मान लो उसको 5 मिनट उसने लिया, अब उस 5 मिनट में उसने अपना स्टेट को चेंज किया, फ्रॉम प्लास्टिक टू हार्ड स्टेट में चला गया। बट देर देर में भी पॉसिबिलिटी दैट उसमें स्ट्रेंथ गेन हुआ ही नहीं। अगर आप उसके ऊपर जोर से ऐसा लोड डालोगे, इट में क्रैक एंड ऑल, तो उसका ये नहीं हो रहा है, स्ट्रेंथ उसने गेन नहीं किया, पर उसने चेंज स्टेट किया, अपने स्टेट को चेंज किया। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सेटिंग। हार्डनिंग का मतलब क्या है, हार्डनिंग में चेंज इन स्टेट भी होगा, अलॉन्ग विद उसमें स्ट्रेंथ गेन भी होगा। ओके, सो हमारा नाम क्या है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, मतलब चेंज इन स्टेट भी होने वाला है और तुरंत उसमें स्ट्रेंथ गेन भी होने वाला है। दिस इज द टाइप ऑफ सीमेंट। अनदर थिंग, ये जितने भी स्लाइड्स आप देख रहे हो सारे मैंने खुद बनाए हुए स्लाइड्स है, बस मैंने इसको चैट जीपीटी में डाल के इसको थोड़ा अच्छा बनाया हुआ है। हाँ ना, डोंट थिंक कि मैंने चैट जीपीटी से उठा लिया, मैं कोई चैट जीपीटी से नहीं लेता हूँ। ये सारी चीज मैंने लिखा है, पर वो हम जब हम पावर पॉइंट में जब हम लिखते हैं, वो उतना अच्छा दिखता नहीं है ना, उसमें बहुत सारे हमें चेंजेस करना होता है। सो दैट इज द रीजन इसको मैंने चैट जीपीटी में बस स्लाइड्स डाला है, ठीक है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारी चीज मैंने ही लिखा है। सो देर मे बी फ्यू पीपल, या देर मे बी फ्यू पीपल वो मे थिंक, ये ना, हाँ, हाँ ये सारे मैंने ही लिखा है, ठीक है, ये सारे मेरा ही है। एवरीथिंग आई हैव रिटन, ओके, ऑल दिस थिंग्स आई हैव रिटन। मेरा ओल्ड इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स है, इसको मैंने फिर नया क्वेश्चन ऐड करके मैंने किया है, सारे सारी चीज मैंने खुद लिखा है। पर ये अच्छा नहीं दिखता है ना, इसलिए हमने चैट जीपीटी को यूज करके ऐसा किया है। देर में भी फ्यू पीपल हु मे फील सर हमने कोर्स में पेमेंट किया, आपने चैट जीपीटी से उठा के पढ़ा लिया, हम चैट जीपीटी से नहीं पढ़ाते, ठीक है, फाइन। विल कम बैक टू दिस। So it is a type of cement which develops higher rate of gain of strength. Here the rate of gain of strength is rapid, ठीक है। अब आप पूछोगे कि कितना रैपिड है, कितना रैपिड है, कभी भी याद रखना, जब भी आपको ज्यादा स्ट्रेंथ अचीव करना है ना, आपको फाइनेस ऑफ द सीमेंट के साथ खेलना पड़ेगा। यू हैव टू प्ले विद द फाइनेस ऑफ द सीमेंट। आपको जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है ना, उसका जो फाइनेस होता है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है, वो आपका सरफेस एरिया ऑफ द सीमेंट होता है। रैपिड हार्डनिंग में वो क्या हो रहा है, 3250। जैसे जैसे आपका फाइनेस बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा आपका, ओके, आपका स्ट्रेंथ गेन ज्यादा होगा वहां पे, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सेकेंड, रैपिड हार्डनिंग कितना होगा, जो आपका ओपीसी सीमेंट 7 डेज में जो स्ट्रेंथ गेन कर रहा था, वो सेम स्ट्रेंथ आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 3 डेज में गेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, 7 डेज में लेट से उसने 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का स्ट्रेंथ गेन किया 7 डेज पे, ठीक है, लेटेस्ट से, ओके, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ठीक है। वही 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर अगर आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में जाओगे, 3 दिन में वो स्ट्रेंथ अचीव करेगा। सो दैट इज हाउ इट इज, ठीक है, फाइन। और इसमें आप कैसे इसको फाइनेस और इसका स्ट्रेंथ गेन आप कैसे बढ़ाओगे, उसमें एक कंपोनेंट होता है C3S कंपोनेंट, आगे बता दूंगा, अभी के लिए नॉट रिक्वायर्ड बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C3S मतलब वॉक्स कंपाउंड, आपको याद है कॉलेज के टाइम में आपने पढ़ा था, C3S C2S एंड ऑल। हाँ, इसमें हम
ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का जो प्रोपोर्शन है उसको हम बढ़ाएंगे अप टू 56% करेंगे, तब जाके इसमें क्या होगा, आपको स्ट्रेंथ गेन भी जल्दी होगा। एंड दैट इज हाउ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज मेड। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट डेवलप्स अर्ली हाई अर्ली स्ट्रेंथ सुटेबल वेयर अर्ली फॉर्म ऑफ क्रीमोल एंड अर्ली यूज ऑफ स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड। अब आएगा इसका एप्लीकेशन क्या है, जहां पे भी आपका रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड, जैसे पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, बहुत दिन तक आप रोड एंड ऑल ब्लॉक नहीं कर सकते हो, आपको जल्दी जल्दी कंक्रीटिंग करके स्ट्रेंथ गेन चाहिए, राइट। तो इन दैट केस वी गो विद रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, दैट स्पेशली पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। इमरजेंसी रिपेयर वर्क जहां पे करना है वहां पे हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज कर सकते हैं। प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन में भी हमें रैपिड स्ट्रेंथ चाहिए, इन दैट केस ऑल्सो वी गो विद प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन, वी गो विद रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। एंड इन केस ऑफ स्पीडी कंस्ट्रक्शन वे रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क अर्ली, वहां पे भी हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज करेंगे, ठीक है। अंडरस्टूड। ऑफ कोर्स देखो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, मैंने लिखा है, बट जब मैं पढ़ाता हूँ आई एक्सपेक्ट कि आपको इस लेवल का नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप किसी से टेक्निकली बात कर सकते हो। तब जाके विल हैव वन व्हाट यू कॉल, आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगा। अगर मैं आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस बोलूंगा कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है जो 7 डेज का ओपीसी स्ट्रेंथ है आपको, रैपिड हार्डनिंग में 3 दिन में वो सबको पता है, यू शुड लर्न ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। फाइन, यहाँ तक काफी है। अगेन अगेन आई रिपीट, इस लेवल का आंसर आपको साइट एग्जीक्यूशन क्यूए किसी जॉब में कोई पूछेगा नहीं, आगे वाले बंदे को भी उस लेवल का नॉलेज नहीं होता है। इस लेवल का नॉलेज जिस बंदे ने आरएमसी प्लांट में काम किया है, जिस बंदे ने 20 25 30 साल कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में काम किया है, उन्हीं लोगों को इस लेवल का नॉलेज होता है। तो आरएमसी प्लांट वाले इंटरव्यू में जाओगे तो इतना सारे पढ़ के चले जाओ, आरएमसी प्लांट वाले इंटरव्यू में नहीं जाओगे, नॉर्मल साइट क्यूए किसी में जाओगे, थोड़ा 1 2 3 पॉइंट याद रखना काफी है, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेंगे, पूछेंगे, डिपेंड करेगा आगे वाला बंदा कौन है। अगर आगे वाला बंदा आपका आरएमसी प्लांट से आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी डोमेन से, तो डेफिनेटली उसको इस लेवल का नॉलेज रहेगा। आगे वाला बंदा कोई क्वांटिटी सर्वेयर है, प्लानिंग इंजीनियर है, या मान लो कोई सीनियर साइट इंजीनियर है, तो डेफिनेटली इस लेवल का नॉलेज नहीं होता है उनके पास, ठीक है। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट 12 13 मिनट का लेक्चर लिया है, काफी है। जस्ट अगले लेक्चर में विल गो फॉर एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एंड ऑल, ठीक है, बहुत सिंपल है। नोट्स बनाते चले जाना, आई विल नॉट गिव एनी नोट्स एंड ऑल, जैसे मैं इसको प्रोवाइड करूंगा नोट्स एंड ऑल, आप अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड करके रखोगे, एंड वो किसी काम का नहीं है। लिखो ये सारे चीज, जैसे से आप लिखोगे ना ये सारे चीज याद रहेगा आपको, ठीक है। ये जितने भी चीजें पीपीटी जो मैंने आपको दिखाया था, मैंने खुद लिखा है, तो इसलिए मेरे को भी याद रहेगा, राइट। सो डोंट आस्क मी फॉर पीपीटी। आप चाहे तो रोज 10 घंटे काम करो, रोज 12 घंटे काम करो, साइड पे चले जाओ, रात के 10 11 बजे भी आ जाओ, सुबह 6 बजे निकल जाओ, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। नोट्स डोंट आस्क मी, नो, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखो, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 3 4 पॉइंट लिखो, डेली इसको रिवाइज करो, you'll have a better knowledge, ठीक है। दैट्स इट। सो I'll see you back in the next lecture। तो अभी हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट में जाएंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट है आपका एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इससे पहले वाला था आपका रैपिड हार्डनिंग, नाउ इट इज एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग। तो अगेन वेरी सिंपल, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग में क्या रहेगा, यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज इक्वल टू, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में जो यूज करोगे वो तो जो आपने इंग्रेडिएंट्स यूज किया ना, सेम इंग्रेडिएंट रहेगा, इसके साथ हम एक और एक्सीलरेटर को यूज करेंगे। अगेन आई रिपीट, जो हमने रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज किया वो सेम वही रहेगा, उसके साथ हम क्या करेंगे, इसमें एक एक्सीलरेटर को यूज करेंगे, ओके। एंड जो एक्सीलरेटर रहेगा आपका CaCl2 रहेगा, जो मैक्स टू मैक्स आपको 2% यूज करना है, ठीक है, इतना याद रखना। दिस सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय intergrinding rapid hardening clinkers with CaCl2, ठीक है, फाइन, दैट इज फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है 2% मैक्सिमम क्यों है, अगेन इट्स रिटर्न इफ मोर देन 2%, तो इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आपका फॉर्म होगा, ठीक है। एंड वो आपको व्हाट विल हैपन इज बिकॉज ऑफ दैट वो आपका करोशन क्रिएट करेगा, एंड अबाउट 2% द एक्सीलरेटिंग इफेक्ट विल डाई डाउन, दैट इज वाई ये मैक्स टू मैक्स 2% आपका एक्सीलरेटर को यूज करना है, राइट। तो अगेन अब कितना स्ट्रेंथ गेन होगा, the strength of cement is 25% more than rapid hardening cement at the age of 1 to 2 days, and 10 to 15% more than rapid hardening cement at the age of 7 days. Again I'll repeat, जो आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में जो आपको स्ट्रेंथ मिल रहा था ना 1 और 2 डेज में, उससे ज्यादा आपको स्ट्रेंथ 25% ज्यादा आपको यहाँ पे मिलेगा। और 7 डेज में जो आपको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जो स्ट्रेंथ मिल रहा था, उससे 10 से 15% का स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आपका जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एट द एंड ऑफ 2 डेज, मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, एंड ऑफ 2 डेज मान लो आपको एक 10 मिल रहा था 10 Newton/mm² फॉर एग्जांपल, तो आपका एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग में इसका 25% एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, ठीक है ना, दैट इज हाउ इट इज। और 7 डेज में जो आपको स्ट्रेंथ मिल रहा था रैपिड हार्डनिंग में, उससे 10 to 15% ज्यादा आपको एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग में आपको मिलेगा, ठीक है। इतना ही याद रखना और कुछ नहीं, बट एक चीज याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे में आस्क इन इंटरव्यू, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं।
द रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इन दिस सीमेंट reduces with the age, and at the end of 90 days strength of cement is approximately same as that of ordinary Portland cement. Ultimate strength of ordinary Portland cement, rapid hardening cement, extra rapid hardening cement will be approximately same after 90 days. We are increasing the rate of gain of strength and not the ultimate strength. समझ में आ रहा है? अब अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए एक अलग सा कंपाउंड है, इंग्रेडिएंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, आगे देखेंगे। पर ये याद रखना, ये सिर्फ आपका इनिशियल स्ट्रेंथ गेन में हेल्प करेगा। जो आपका 3 डेज 7 डेज का जो स्ट्रेंथ है ना, यहाँ पे आपको बहुत ऊपर नीचे दिखेगा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग एंड आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। बट वेयर आपका फाइनल स्ट्रेंथ, मान लो आपने 43 ग्रेड या 53 ग्रेड जो भी आपने यूज किया, तो अल्टीमेट 53 जाए तो अल्टीमेट 90 डेज के बाद आपको उतना ही आने वाला है। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। तो आप यहाँ पे भी देखो, फर्स्ट डे ये आपका जो ब्लू वाला है ना, ये आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड है, रेड कलर आपका रैपिड हार्डनिंग है, और एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग आपका ग्रीन कलर का है। लेट्स से एट द एंड ऑफ 1 डे अगर ये 100% स्ट्रेंथ गेन करेगा, आपका रैपिड हार्डनिंग जो है कितना होगा, 115 होगा, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग आपका 125%। तो इस तरह से चलता जाएगा। बट जो फाइनल स्ट्रेंथ है ना, यहाँ पे देखो, फाइनल जो स्ट्रेंथ है आपका ये वाला एंड ये वाला ऑलमोस्ट एक ही जगह पे आके पहुंचेगा। So ERHC gives much higher early strength 1 to 7 days, but the ultimate strength of 90 days is approximately same as ordinary Portland cement. ये सारे पॉइंट्स हैं, तो इसको थोड़ा याद रखना। दे में आस्क इन इंटरव्यू, ठीक है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का आपने ये बता दिया, मतलब समझा दिया, पर अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होगा, कि उससे इससे ज्यादा होगा ना, देन योर टोटल नहीं सर, सारे का सेम ही रहेगा। ठीक है, हाँ, देन अगेन दे में आस्क क्योंकि सर 2% से ज्यादा क्यों यूज नहीं करोगे एक्सेलरेटर, क्या होगा? तो उससे क्या होगा, HCl बनेगा, उससे हमारा करोजन होगा, एंड अगर 2% से ज्यादा हम यूज करें तो एक्सेलरेटिंग इफेक्ट जो है वो आपका डाई डाउन होगा। क्यों होगा? अगेन देयर इज अ सर्टेन रिएक्शंस एंड ऑल, विल नॉट गेट इनटू दैट। ठीक है, हाँ, पर जो आरएमसी प्लान में जो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजिस्ट है, जो सीमेंट इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट है, उनको वो सारी चीज इक्वेशन पता होता है। सो फॉर दैट आई टेल यू, ये जो मैंने बुक बताया ना आपको, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, MS शेट्टी, यू कैन रेफर इट, वहां पे ये सारी चीज एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, फाइन। नाउ विल गो बैक टू वन मोर, क्विक सेटिंग सीमेंट। हमने सुना है कि क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होता है? सो मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम एंड मोर अलुमिना कंटेंट। सो अगेन क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होता है? क्विक सेटिंग सीमेंट में आपका सेटिंग बहुत क्विक होता है, पर कैसे क्विक होगा? यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो जिप्सम है ना आपका, जिप्सम हम सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में हम जिप्सम को ऐड करेंगे, वो आगे बता दूंगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो उसको हमें कम करना है, एंड जो आपका अलुमिना कंटेंट है ना, उसको हमें बढ़ाना होगा, तब जाके आपका क्विक सेटिंग सीमेंट बनेगा। कभी भी याद रखना, क्विक सेटिंग सीमेंट को एक और नाम होता है जिप्सम फ्री सीमेंट। व्हाट इज दैट? यहाँ पे लिखा है, क्विक सेटिंग सीमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जिप्सम फ्री सीमेंट। वाई? जिप्सम का एक रोल होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी एक्सप्लेन करूंगा, जब आप सीमेंट में पानी डालते हो ना, पानी डालने के तुरंत क्या होगा, सेट नहीं होता है, इसलिए आपका जो मिनिमम सेटिंग टाइम 30 मिनट्स होता है, वो 30 मिनट्स तक होने के लिए कौन रीजन है? जिप्सम रीजन है। जिप्सम क्या करेगा, जो जिप्सम है ना, जैसे अगर आपके सीमेंट सीमेंट के पार्टिकल से, ठीक है लेट्स से, तो इसके बाहर सीमेंट का एक लेयर, सॉरी जिप्सम का एक लेयर बनता है, जिप्सम का एक लेयर बनता है। तो जिप्सम जैसे पानी आएगा और सीमेंट के साथ ऐसे मिक्स, सीमेंट के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होने के लिए कोशिश करेगा, जिप्सम बाहर से इसको कवर करेगा, बोलेगा नहीं इतना जल्दी रिएक्ट होने में हम नहीं देंगे, इसीलिए वो आपके पास वो 30 मिनट्स का टाइम होता है। पर अगर मैंने वो जिप्सम को ही हटा दिया, जिप्सम का जो पर्सन अगर उसी को कम किया, तो डायरेक्टली इट विल कम इन कांटेक्ट विद सीमेंट पार्टिकल्स एंड ऑल, डायरेक्टली सेटिंग स्टार्ट होगा। तो अगर मेरे को क्विक सेटिंग चाहिए तो हम क्या करेंगे, जिप्सम का परसेंटेज कम करेंगे, इसीलिए यहाँ पे लिखा है जिप्सम फ्री, या जिप्सम तुम डालो ही मत, दैट्स कॉल्ड एज जिप्सम फ्री सीमेंट, और यू कैन रिड्यूस द कंटेंट। तो सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग में ये सारी चीज इंग्रेडिएंट के साथ हमें खेलना होता है, तब जाके अलग अलग सीमेंट बनता है। अगेन, हाउ मच क्विक? क्विक सेटिंग तो बोला मैंने कि कितना क्विक है। फिर इनिशियल सेटिंग टाइम जो है ना, कैन बी 5 मिनट्स। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में आपका जो सेटिंग टाइम है मिनिमम 30 मिनट्स होता है, राइट? आपके पास 30 मिनट तक उसके साथ ऊपर मतलब खेलने का टाइम है, खेलने का मतलब मिक्स करने का, ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है। क्विक सेटिंग में सिर्फ 5 मिनट के अंदर सेट हो जाएगा। फाइनल सेटिंग टाइम 1 आवर और 1 आवर एंड 30 मिनट्स, कैन कैन बी 1 आवर और 30 मिनट्स। आपका जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम कितना है? 600 मिनट्स, 10 घंटे तक आपके पास टाइम होता है टू लूज ऑल इट्स प्लास्टिसिटी एंड ऑल एंड स्टार्ट स्लोली टू स्टार्ट टू गेन स्ट्रेंथ। यहाँ पे क्या होगा, 1 आवर का आसपास है। द स्ट्रेंथ गेन विल बी सेम सिंस वी आर नॉट चेंजिंग एनी C3S कंटेंट पोर्शन। स्ट्रेंथ गेन जो होता है ना, वो आपका सेम है। ओके, ओनली थिंग इज हम यहाँ पे क्विक सेटिंग चाहिए हमें। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पे आएगा? अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग अगर आप करोगे, राइट, क्योंकि पूरे जगह पे आपका पानी है, तो आपको तुरंत इसका सेटिंग करना होगा। इन दैट केस हम
क्विक सेटिंग सीमेंट को यूज करेंगे। जहां पे भी आपका सीपेज रिपेयर का वर्क सब होता है, इस तरह से ग्राउटिंग का काम सब होता है, वहां पे हम क्विक सेटिंग सीमेंट को यूज करेंगे। क्विक सेटिंग सीमेंट सेट्स वेरी फास्ट बट गिव्स कंपेरेबल स्ट्रेंथ टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। नाउ विल गो टू द लो हीट सीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लो हीट सीमेंट क्या होता है? दिस सीमेंट इज ऑब्टेन्ड by reducing the proportion of C3A approximately to 5% and C3S approximately to 40% and increasing the proportion of C2S approximately 35%. This cement develops lower rate of gain of strength. अभी तक हमने जल्दी जल्दी मेरे को स्ट्रेंथ चाहिए था, उसके ऊपर हमने बात किया था रैपिड हार्डनिंग, क्विक सेटिंग एंड ऑल। अभी मेरा रिक्वायरमेंट अलग है, मेरे को ना जल्दी स्ट्रेंथ जरूरत ही नहीं है, मेरे को थोड़ा लेट स्ट्रेंथ गेन चाहिए। तो इन दैट केस ये जो अलग अलग कंपोनेंट इंग्रेडिएंट्स है ना, बॉक्स कंपाउंड, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसके साथ मेरे को खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोहित सीमेंट में क्या करेंगे, आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और आपका जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, इसका जो क्वांटिटी है या जिसका जो परसेंट है उसको बहुत कम करेंगे। और C2S जो होता है वो है डाई कैल्शियम सिलिकेट, उसका प्रोपोर्शन को हम ज्यादा करेंगे, ठीक है। दैट इज हाउ वी प्रिपेयर लो हीट सीमेंट, फाइन। After 28 days of heat of hydration of low heat cement will be approximately 75 calorie per gram and OPC will be 100 calorie per gram. This is fine, not required. Low heat cement में क्या होगा, आपका जो कैलोरी होता है ना, हाउ मच लो हीट, तो आपका लो हीट में 75 का होता है, ओपीसी में 100 होता है, नॉट रिक्वायर्ड। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, छोड़ दो। एडवांटेजेस में आ जाएंगे। हाँ, मेन क्वेश्चन सर कहाँ पे यूज करेंगे, ये मेन क्वेश्चन है। आपने मास कंक्रीट के बारे में सुना है? मास कंक्रीट जो आपका राफ्ट फाउंडेशन सब होता है, राफ्ट फाउंडेशन में क्या होता है, आपने कभी देखा होगा, मेरा क्यूए किसी कोर्स में मैंने एक्सप्लेन किया है राफ्ट फाउंडेशन, आगे भी हम देखेंगे। तो राफ्ट फाउंडेशन में ह्यूज अमाउंट ऑफ कंक्रीट होता है। मान लो कभी कभी आपका जो कंक्रीटिंग है ना, 2 दिन 3 दिन तक लगातार चलता रहेगा, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंक्रीट। तो वहां पे आपका जो नॉर्मल फुटिंग कितना होता है आपका, आइसोलेटेड 300 mm, 450 mm होता है। वो सब आपको 1.5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर का फाउंडेशन, 3 मीटर मतलब एक पूरा रूम, ये में रूम रूम 3 मीटर का है फ्लोर टू फ्लोर, इतना बड़ा फाउंडेशन होता है। जस्ट इमेजिन कि पूरा कंक्रीट एक ही टाइम डालोगे, अगर बहुत हीट निकल के जाएगा तो फिर पूरा आपका क्रैक्स होगा, तो मुझे वो सब जरूरत नहीं है। इन दैट केस हम लोइड सीमेंट को यूज करेंगे। तो इसका एडवांटेजेस क्या होगा, लेस श्रिंकेज क्रैक्स बिकॉज हीट ऑफ हाइड्रेशन इज स्लो है, तो स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर होगा, तो श्रिंकेज क्रैक्स आपके लेस हो जाएंगे। लेस केमिकल एंड वाटर पेनिट्रेशन, जब श्रिंकेज क्रैक्स ही नहीं है तो फिर वो केमिकल और वाटर पेनिट्रेशन होने का चांस ही नहीं है। लेस सल्फेट अटैक, तो लेस सल्फेट अटैक क्यों होगा आगे देखेंगे, उसका एक रिएक्शन रहेगा। ड्यू टू लेस ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C3S बहुत ही कम है एंड C3A भी आपका बहुत ही कम है, तो इससे आपका सल्फेट अटैक कम होगा, ठीक है। कैसे कम होगा, एक इक्वेशन आता है वो देखेंगे। ड्यूरेबिलिटी विल बी मोर, ऑफ कोर्स अगर आपके पास क्रैक्स ही नहीं है एंड आपका पास इस तरह से अच्छा ड्यूरेबिलिटी है, राइट, तो डेफिनेटली आपका ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगा, राइट। यूज्ड इन मास कंक्रीटिंग स्पेशली और राफ्ट फाउंडेशन, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, जो डैम कंस्ट्रक्शन है, डैम में मेरे को जरा सा भी मेरे को क्रैक नहीं चाहिए। आरसीसी स्ट्रक्चर में वी अलाउ 0.3 mm ऑफ ये वाला क्रैक, मैक्स टू मैक्स। वो क्रैक जो होता है ना 0.3 mm तक क्रैक वी कैन अलाउ, ओके। बट डैम में, डैम एंड आपका जो वाटर टैंक कंस्ट्रक्शन सब, उसमें मेरे को क्रैक ही नहीं चाहिए। अगर क्रैक आ जाएगा तो पूरा पानी आपका लीकेज होगा, तो फिर वो बना के भी क्या क्या यूज हुआ, राइट। सो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, स्टोरेज टैंक, डैम्स एंड ब्रिजेस टू प्रिवेंट द सीपेज, आपको क्या करना है, यू शुड गो फॉर लो हीट सीमेंट, ठीक है। ऑफकोर्स इसके साथ और भी बहुत सारे सप्लीमेंट्री सीमेंटेशन मटेरियल को भी यूज किया जाता है, बट दिस इज वन सीमेंट वी कैन यूज। No crack should be developed because the heat of hydration is proportional per gram thermal stresses in the concrete आते हैं, okay, fine. That's it. I think और I think yeah, so almost everything मैंने cover करके दिया है, okay, we have covered almost all the things. Just a minute, I think एक या दो सीमेंट कुछ बचा होगा, just a minute, quickly let me check it out. या और भी 2 3 टाइप के सीमेंट है, विल टेक दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी जितना भी मैंने समझा है ना, एक बार इसको रिवीजन करो, एक ही साथ आपको याद नहीं रहेगा ये सारी चीज, ठीक है। जस्ट डू अ रिवीजन, उसके बाद ही अगले लेक्चर में चले जाना, सो दैट आपको याद रहेगा। सो आप क्या करते हो, लेक्चर को जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में ना लेक्चर देखते चले जाते हो, फिर 1 2 दिन के बाद यू विल फॉरगेट ऑल दिस थिंग्स, यू कैन नॉट रिमेंबर। अभी आपको लगेगा कि याद है, 2 दिन के बाद आप पूरा भूल जाओगे। सो जस्ट स्टॉप माई लेक्चर हियर। अगले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो भी मैंने अभी लास्ट 2 लेक्चर में पढ़ा है ना, हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ इट, तो आपको बहुत टाइम तक आपको याद रहेगा। एंड छोटे छोटे नोट्स बना लेना, इट विल हेल्प यू अलॉट। सो दैट्स इट, आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आई होप आपने यहाँ तक कुछ तो रिवीजन किया होगा। इसके बाद और 3 टाइप का सीमेंट है, उसको भी हम एक बार देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज आपका पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, जो आप पीपीसी के नाम से बुलाते हो ना, दैट इज कॉल्ड एज पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट।
अब पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट कैसे आता है, आगे जाके जब मैं सीमेंट का ना इंग्रेडिएंट एक्सप्लेन करूंगा वहां पे उसको मैं क्लियर करूंगा। अभी बस इतना समझो कि दिस सीमेंट इज ऑब्टेन बाय इंटर ग्राइंडिंग ओपीसी क्लिंकर along with पोजोलाना एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग। यहाँ पे आपका जो पोजोलाना होता है, पोजोलाना क्या होता है आगे समझेंगे, वो आप सीमेंट के साथ मतलब आपके जो ओपीसी क्लिंकर के साथ ना अप टू 35% आप इसको मिक्स कर सकते हो। मतलब आप लेट से इंस्टेड ऑफ यूजिंग 100% ऑफ ओपीसी, आप क्या कर सकते हो, सिर्फ ना लेट से 65% आप ओपीसी यूज करो, रिमेनिंग जो 35% होता है ना वो आप पोजोलाना का यूज करो। दैट इज हाउ पीपीसी सीमेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड। तो यहाँ पे देख रहे हैं पीपीसी लिखा है, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट आपका सेम ही रहेगा। इसमें क्या होगा, जो स्टार्टिंग का जो स्ट्रेंथ होता है ना वो थोड़ा आपका स्लो होता है आपका पीपीसी में। तो एडवांटेजेस क्या होगा, इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली कैसे बनेगा, देखो हमारा अभी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग में ना आपको बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सो दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर अस। इसीलिए आजकल आप बहुत सारे चीजें देख रहे हो, जैसे ग्रीन बिल्डिंग आप देख रहे हो, नेट जीरो आप देख रहे हो ना, नेट जीरो बिल्डिंग एंड ऑल। तो वहाँ हम क्या कर रहे हैं आजकल पूरे इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, एवरीवेयर पीपल वांट टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ द कार्बन एंड ऑल। तो अब ज्यादा सीमेंट यूज करोगे तो ज्यादा कार्बन एमिशन होगा, उसको हमें रिड्यूस करना होगा। पर ओपी ये जो पीपीसी सीमेंट इज वन ऑप्शन जहां पे आप सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कम कर सकते हो, सीमेंट का यूसेज आप कम कर सकते हो, दैट इज वन ऑप्शन। सेकंड, इकोनॉमिकल रहेगा ऑब्वियसली। अगर आप पूरा ओपीसी यूज करोगे तो ओपीसी आपको थोड़ा महंगा है, अगर आप उसमें थोड़ा सा पीपीसी ऐड करो तो आपका कॉस्ट भी कम होगा, तो आपका इकोनॉमिकल होगा। लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि सीमेंट कंजम्पशन ही कम है, तो आपका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा तो बहुत ही कम रहेगा, राइट। तो आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। श्रिंकेज क्रैक, क्योंकि अगर ज्यादा वहां पे हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, ज्यादा लॉस ऑफ वाटर होगा, तो वहां पे क्रैक का चांसेस ज्यादा होता है। अगर कम यूज करोगे तो कम क्रैक का चांसेस है, तो श्रिंकेज क्रैक्स आपका रिड्यूस हो जाएगा। बेटर पोर रेजिस्टेंस एंड रिफाइनमेंट होगा, लेस पोर्स एंड लेस अगर क्रैक ही नहीं तो परमेबिलिटी कम हो जाएगा। बेटर रेजिस्टेंस अगेंस्ट वाटर पेनिट्रेशन एंड केमिकल पेनिट्रेशन, मतलब ये सेम ही है, अगर पोर्स नहीं है तो फिर आपका क्या होगा, वाटर पेनिट्रेशन, केमिकल पेनिट्रेशन, ये सारी चीज आपका अपने आप सही हो जाएगा। बेटर सल्फेट रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम होगा, दिस इज द मेन थिंग, आगे देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे कंज्यूम होता है। फिर स्लो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, ओके। इसीलिए यूजुअल आपका जो प्लास्टरिंग का सब काम होता है ना वहाँ पे आप पीपीसी यूज कर सकते, क्योंकि प्लास्टरिंग में मेरे को जल्दी ये जरूरत नहीं, स्ट्रेंथ का जरूरत नहीं होता है प्लास्टरिंग का काम एंड ऑल। तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, आप पीपीसी वाला सीमेंट यूज करो। ओनली द थिंग इज पीपीसी सीमेंट में जो स्ट्रेंथ गेन होता है वो थोड़ा स्लो होता है। ओपीसी सीमेंट में अगर 7 डेज में जो स्ट्रेंथ गेन होता है, पीपीसी में आपका 10 डेज में अचीव होता है। तो इसलिए आपको पीपीसी सीमेंट में क्यूरिंग थोड़ा ज्यादा टाइम तक आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, ठीक है। फाइन। नेक्स्ट विल गो टू पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट एंड दिस इज पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। तो इसमें कुछ नहीं होता है, अगेन ओपीसी क्लिंकर ही रहेगा। इसमें हम जीजीबीएस को ऐड करेंगे, दैट इज ग्राउंड ग्रैन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ये आपका जो स्टील इंडस्ट्री है ना उसका जो वेस्ट होता है दैट इज अ स्लैग, ओके, उसको हम यूज करेंगे। एंड इसमें हम हार्ड बर्न जिप्सम को यूज करेंगे। अगर आप ये तीनों को मिलाओगे आपका पीएससी सीमेंट आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है, बाकी बहुत सारी चीजें मैंने लिखा है, डोंट हैव टू लर्न एवरीथिंग, इतना याद रखना। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में हम क्या करेंगे, स्लैग को यूज करेंगे, दैट इज योर जीजीबीएस, ग्राउंड ग्रैन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। जो आपका ब्लास्ट फर्नेस वाले जो स्टील का मैन्युफैक्चरिंग होता है ना उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपका स्लैग होता है, ठीक है। बस बाकी एडवांटेजेस जितना भी आपका पीपीसी का एडवांटेज है सेम एडवांटेज आपको पीएससी में भी मिलेगा। इसमें आपका सल्फेट अटैक जहां पे होगा एंड क्लोराइड अटैक जहां पे होगा ना, तो वहां पे आपको ये सीमेंट आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगेन वेरी लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा। फिर उसके बाद बेटर परफॉर्मेंस इन मराइन एंड एग्रेसिव एनवायरनमेंट, जहाँ पे भी आपका क्लोराइड कंटेंट, जहाँ पे भी आपका सल्फेट अटैक का चांसेस ज्यादा होता है ना, वहां पे आपको पीएससी सीमेंट को यूज करना पड़ेगा, इतना याद रखना। दैट इज इनफ, ठीक है। हम्म। एंड एक लिमिटेशन सब क्या होगा, नॉट प्रिफर्ड वेयर वेरी हाई अर्ली स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे बहुत अर्ली स्ट्रेंथ जरूरत है, इन दैट केस विल नॉट यूज पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट एंड ऑल। इन दैट केस विल गो फॉर ऑल दोस रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एंड ऑल, है ना, वहाँ वहाँ पे वहाँ पे जाएंगे, ओके। कभी भी याद रखें जो पोजोलाना जहाँ पे भी आप डालते हो ना उसका स्ट्रेंथ बहुत स्लो गेन होता है। आप क्यों स्ट्रेंथ गेन स्लो होता है आगे हम इक्वेशन के थ्रू समझेंगे, इतना याद रखना काफी है, ठीक है। दैट्स इट। लास्ट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक सीमेंट, ओके। हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्या होता है, इसमें ओपीसी क्लिंकर पर प्लस हम इसमें क्या करेंगे, वाटर रेपेलेंट केमिकल्स को ऐड करेंगे। व्हाट विल डू इज विल ऐड वाटर रेपेलेंट केमिकल्स, तब जाके आपका हाइड्रोफोबिक सीमेंट बनेगा। फॉर एग्जांपल आपका जो वाटर रेपेलेंट केमिकल्स आपका स्टेरिक एसिड हो सकता है और आपका ओलिक एसिड हो सकता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है
दिस सीमेंट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट अ मॉइस्चर दैट इज एक्स्ट्रा वाटर ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। मान लो फॉर एग्जांपल, हाँ मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप एक पॉइंट ए है, पॉइंट ए से पॉइंट ए से पॉइंट पे आप अपना सीमेंट को ट्रांसफर कर रहे हो, ओके, गाड़ी से ट्रांसफर कर रहे हो। सो इन दैट केस इफ इट कम्स इन कांटेक्ट विद द वाटर तो डेफिनेटली क्या होगा, सीमेंट आपका रिएक्शन स्टार्ट करेगा। पर इन हाइड्रोफोबिक सीमेंट में ना, अगर पानी के साथ तो मिक्स भी हो जाएगा ना, इट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट, ओके। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक सीमेंट। फाइन। तो क्यों रिएक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना वाटर रेपेलेंट केमिकल्स ऐड किया जाते हैं, जैसे स्टेरिक एसिड एंड ओलिक एसिड। तो ये क्या करेंगे, आपको पानी के साथ मिक्स करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज, ओके। अब एक क्वेश्चन आएगा, सर अगर पानी के साथ मिक्स करने के लिए अलाउ नहीं करेगा तो फिर मिक्स कैसे होगा, राइट, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। अभी मैंने कहा कि वाटर हाइड्रोफोबिक सीमेंट है, अगर पानी के साथ मिक्स ही नहीं होगा तो फिर सीमेंट का हाइड्रेशन कब स्टार्ट होगा, तो सीमेंट का यूज ही क्या है, राइट। सो एक्चुअली क्या होता है, जो पानी बाहर से आता है ना, वो बस उसमें क्या होगा, इट विल ट्राई टू कम इन कॉन्टैक्ट विद सीमेंट, ओके, पर वो सीमेंट उसको अलाउ नहीं करेगा पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो जब आप रियल यूज कंस्ट्रक्शन में आप यूज करोगे, आपको रैपिड मिक्सिंग करना पड़ेगा। सो एक्चुअली होता क्या है, आई विल शो यू। फॉर एग्जांपल ऐसा है आपके सीमेंट के पार्टिकल्स है, ठीक है, लेट्स से इसके बाहर आप क्या करोगे, कोटिंग करोगे, किसका कोटिंग, वाटर रेपेलेंट केमिकल जो स्टेरिक एसिड है ना, इसका कोटिंग बनेगा बाहर की तरफ से, ठीक है, फाइन। अब जैसे पानी इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, व्हाट विल हैपन इज, जैसे पानी इसके कांटेक्ट में आएगा, दिस विल नॉट अलाउ, दिस विल नॉट अलाउ। अगर अलाउ ही नहीं करेगा तो आपका हाइड्रेशन स्टार्ट नहीं होगा। रियल कंस्ट्रक्शन में आपको क्या, जब आप एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में इसको यूज करो, इसमें आपको रैपिड मिक्सिंग करना पड़ेगा, मतलब आपने सीमेंट डाला, पानी डाला, और तुरंत उसको बहुत फास्ट आपको मिक्सिंग करना पड़ेगा। जैसे आप फास्ट मिक्सिंग करोगे, ये जो आपने बाहर से एक बैरियर बना के रखा है वाटर रेपेलेंट केमिकल, ये वाला ये ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये ब्रेक हो जाएगा ना, पानी विल गो इनसाइड एंड देन इसका रिएक्शन स्टार्ट होगा। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ना। So that's it. So that is the meaning of your hydrophobic cement. तो यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्क्रीट और मोटर रैपिड मिक्सिंग इज डन टू रिमूव द लेयर ऑफ द केमिकल टू मेक द सीमेंट सिमिलर टू द ओपीसी सीमेंट। यहाँ इसलिए यहाँ पे ओपीसी लिखा है, एडिशनली हमने बस वाटर रेपेलेंट केमिकल को ऐड किया है, ठीक है। दैट्स इट, फिनिश। सो ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट आपको चाहिए हाइड्रोफोबिक सीमेंट एंड ऑल एवरीथिंग आई कवर्ड। ओनली थिंग इज आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, अगर आप आरएमसी प्लांट में जा रहे हो, अगर आप आरएमसी प्लांट के इंटरव्यू में जाओगे, तब भी आपको इस लेवल का क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद क्यूए किसी के जॉब में जाओगे, साइट इंजीनियर में जाओगे, इतना डीप में कोई पूछेगा नहीं। हो सकता है कि दो तीन क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पीएससी सीमेंट क्या है, पीपीसी सीमेंट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। दे दोस क्वेश्चन दे आस्क यू, दे विल नॉट आस्क यू क्वेश्चन अबाउट हाइड्रोफोबिक सीमेंट एंड ऑल, ओके। हाँ, बट ऑलवेज हैविंग नॉलेज इज गुड, बट क्वांटिटी सर्वेइंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग इंजीनियर, बीआईएम इंजीनियर, सर्वेयर, कोई भी पूछेगा भी नहीं क्वेश्चन, ठीक है। फाइन। नाउ लास्ट थिंग इज दैट अभी मैंने बहुत सारे सीमेंट तो एक्सप्लेन किया, हर एक सीमेंट का कोड बुक है, ओके, हर एक सीमेंट का कोड बुक है, और उस कोड बुक में आपको सारी चीज मिलेगा। तो उसका सरफेस एरिया कितना रहेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना रहेगा, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड देयर। तो आपको क्या करना है, अगेन प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर, मुझे भी याद नहीं है सारी चीज, हो सकता है कि दो तीन कोड बुक याद रखो, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये सारी चीज ना नोट डाउन करने से नहीं होगा, इसको रिवीजन करना पड़ेगा। सेकेंड चीज इसको लिखो, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर ऑफिस में कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, आई मीन कहीं पे भी जॉब कर रहे हो ना, इसका एक कॉपी लिख के ना अपने डेस्क के आगे इसको चिपका दो। सो डेली व्हेन यू सी दैट नो, यू विल रिमेंबर इट, दैट इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। ओपीसी के लिए आपका कोड बुक है IS 269 2015, ये आपका कोड बुक है 33 43 53 ग्रेड के लिए, ठीक है। पीपीसी सीमेंट में दो आता है, एक आता है आपका फ्लाई ऐश बेस्ड आता है, एक आता है आपके कैल्साइट क्ले बेस्ड, उसके दो अलग है। मतलब 1489 पार्ट 1 आपका फ्लाई ऐश के लिए है, 1489 पार्ट 2 आपका कैल्साइट क्ले बेस्ड है। फिर आपका पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस लग दैट पीएससी सीमेंट के लिए आपका कोड बुक है आई एस 455। हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए 6452 है। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 8041 है। ऑयल ऑयल सीमेंट एंड मैंने कवर किया, नॉट रिक्वायर्ड एंड ऑल। सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 12330 है। लो हीट सीमेंट इज इंपॉर्टेंट, लो हीट सीमेंट के लिए याद रखना 12600। बाकी व्हाइट व्हाइट सीमेंट, सुपर सल्फेटेड सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट के लिए 8043 है। एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर, सो ट्राई टू रिमेंबर अराउंड, ये तो बाय डिफॉल्ट यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारे लोग पूछेंगे इसको, IS 269 ये याद रखना। फिर आपका लो हीट सीमेंट याद रखना, क्योंकि लो हीट सीमेंट यूजुअली मास कंक्रीटिंग में सब यूज होता है, IS 12600 इसको याद रखना।
एंड दैट्स इट, ये दो याद रखना काफी है। बाकी यहाँ पीपीसी के लिए याद रखना 1489 पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। ये दो याद रखना, एंड वन इज ब्लास्ट फर्नेस, IS 45 है, रेस्ट ऑल नॉट रिक्वायर्ड। 1 2 3 4, ये 5 सीमेंट का कोड बुक याद रखना, बाकी यू डोंट हैव टू रिमेम्बर, नो बडी विल आस्क यू, ठीक है। दैट्स इट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर, जहाँ पे मैंने आपको जो बचा हुआ सीमेंट है उसके बारे में एक्सप्लेन किया। वी अंडरस्टूड द कोड बुक ऑल्सो। दैट्स इट। सो सीमेंट ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड। इसके बाद नेक्स्ट विल गो फॉर अदर टॉपिक्स लाइक सीमेंट के रॉ मटेरियल्स क्या है, एंड जितने भी मैंने अलग अलग टाइप्स ऑफ सीमेंट एक्सप्लेन किया, वो बनाया कैसे जाता है, पोज़ोलाना का रिएक्शन कैसे होता है, दोस थिंग्स विल सी इन द अपकमिंग लेक्चर्स। सो आई सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो अभी हम यहाँ से सीमेंट के बारे में, उसका इंग्रेडिएंट्स के बारे में समझेंगे। याद है ना, जब मैं फर्स्ट लेक्चर ले रहा था, मैंने क्या कहा था कि व्हाट इज सीमेंट? सीमेंट इज अ आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम, राइट? ये वाला टर्म था ना, यहाँ पे वर्ड था आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम। अब उसका टाइम आया कि उसका एक्चुअल मतलब क्या है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके। तो आपका सीमेंट कैसे बनता है? ये आपका रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो आपका लाइमस्टोन और आपका क्ले होता है, ये दो, व्हाट इज दैट, रॉ मटेरियल से आपका सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है। एंड सीमेंट में जब मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये सारे हमें इंग्रेडिएंट उसमें होना चाहिए, सर इसका अलग अलग परसेंटेज है। एक बार जस्ट गो थ्रू द इंग्रेडिएंट एंड देखो उसमें क्या क्या परसेंटेज है और कौन सा परसेंटेज आपका ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। अल्कलीस आपका लेस देन 1% होता है। सल्फेट्स जो होते हैं ना, 1 to 3% होता है। मैग्नीशिया आपका 1 to 3% होता है। आयरन ऑक्साइड आपका 0.5 से 6% के बीच में होता है। अलुमिना आपका 3 से 8% के बीच में होता है। और सिलिका आपका 17 से 25% के बीच में होता है। और आप ये सारे को मिलाओगे ना, यहाँ से यहाँ पे, ये लगभग आपका 38 से लेके, ओके मैक्स टू मैक्स 38 है, 33, 33 से लेके 38% है। ये सारे अगर आप मिलाओगे ना, 33 से 38% है। बचा हुआ कौन है? लगभग लगभग आपका कितना बचा? 62 से 67% कौन है? लाइम ही तो है। लाइम ही तो है ना। और लाइम में क्या प्रॉब्लम था हमारा? अगर आप पूरा 100% लाइम यूज करोगे तो लाइम स्लो सेटिंग था, राइट? बहुत टाइम ले रहा था। हमने क्या किया, लाइम को तो हमने यूज ही किया है, अभी भी हम लाइम ही यूज कर रहे हैं। पर लाइम में हमने क्या किया, इन सारे इम्प्यूरिटीज, जिसको हम बोलते हैं इम्प्यूरिटीज, इन इम्प्यूरिटीज को हमने लाइम के साथ अभी ऐड कर दिया, इसीलिए वहां पे टर्म आया था आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम है वो। ठीक है, नाउ यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इट। So cement is also lime only, but we are using it in a different way, just by reducing the percentage of the lime and increasing the impurities in terms of silica, alumina, iron oxide, magnesia, sulfates. ठीक है, fine. That's it. This was the important thing. याद रखना है। Again, इंटरव्यू में nobody will ask you कि ना ये सारे परसेंटेज बता दो। आरएमसी प्लांट के इंटरव्यू में पूछेंगे, अगर आप कॉलेज के इंटरव्यू में जाओगे तो डेफिनेटली पूछेंगे, क्योंकि कॉलेज में क्या होता है, ये सारे आपके टेक्स्ट बुक में लिखा रहेगा, राइट? एंड वो आपको यही सारी चीज पूछेंगे कॉलेज के इंटरव्यू में, अगर कॉलेज में प्लेसमेंट आता है। एंड इफ यू आर फ्रेशर ऑल्सो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। बट व्हेन यू हैव 1 2 year ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑल, नोबडी विल आस्क यू कि सीमेंट का आना ये बताओ, रॉ मटेरियल क्या क्या है बताओ, नोबडी विल आस्क यू। बट ऑलवेज हैविंग अ नॉलेज इज वेल एंड गुड। पता नहीं होता क्या है ना, कभी भी कभी कभी याद रखना, लाइक माई ब्रदर इज हैविंग अराउंड 25 year ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। जब, एक जस्ट अ मिनट, जब उनके पास लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं ना, भले उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो या 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो ना हाई लेवल के क्वेश्चन पूछते ही नहीं। वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल, मान लो ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। उसके बाद लेट्स से फॉर एग्जांपल सर्कल का एरिया निकालो। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद ये आपका सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल का एरिया निकालो। ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं इवन विथ 2 to 3 year ऑफ एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि ये सारे फंडामेंटल से, अगर आपको ये सारे चीज का फंडामेंटल स्ट्रांग है ना, तो बाकी चीज तो वैसे भी वो सिखा देंगे। और बड़े बड़े कंपनी में तो ट्रेनिंग्स होते हैं 3 4 महीने का, तो ट्रेनिंग पे आपको सिखा देंगे। पर फंडामेंटल नोबडी कैन टीच यू, इसीलिए कॉलेज में फंडामेंटल टीच किया जाता है। सो माई ब्रदर इज हैविंग अराउंड 25 30 year ऑफ एक्सपीरियंस नाउ। एंड इवन आफ्टर हैविंग दैट, जब इंटरव्यू के लिए कोई बंदा फ्रेशर आता है, मान लो 2 3 साल एक्सपीरियंस वाले भी आते हैं ना, दे आस्क दिस क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन। इन द सेम वे, अगर मान लो कोई आरएमसी प्लांट से अगर इंटरव्यू में बैठा है, ठीक है, वे टू, क्योंकि जब आप बड़े कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, स्पेशली लाइक से टोटल एनवायरनमेंट, DLF एंड ऑल, तो वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग एक क्वांटिटी सर्वे रहेगा, एक साइट इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, और एक अपना कोई और कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी डोमेन से रहेंगे। सो दिस पीपल ट्राई टू सी कि आपका फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है, फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है, कि सो दैट इज द रीजन इट्स ऑलवेज गुड यू हैव अ नॉलेज अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। होता क्या है ना, हमें लगता है कि मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है,
पर आगे वाले बंदे को ना लगेगा चलो इसका फंडामेंटली टेस्ट करेंगे ना, क्योंकि ये सारे फंडामेंटल्स है। अगर आपके इसका नॉलेज है ना, आप कोई भी सीमेंट किसी के बारे में आपको नॉलेज रहेगा, अगर फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है देन इट्स डिफिकल्ट ऑलवेज, ठीक है। तो ऑलवेज ट्राई टू हैव एन आइडिया अबाउट इट, फाइन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इतना तो है, लाइम है, सिलिका है, अलुमिना है, तो ईच इंग्रेडिएंट का रोल क्या है वो हम समझेंगे। फर्स्ट इज लाइम। लाइम रिएक्ट्स विद अदर बेसिक इंग्रेडिएंट्स एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ different complex compound. These complex compounds are responsible for strength, hardness, soundness in the cement, provided lime is in optimum content. मतलब ये जो लाइम है ना, CaO, जब पानी के साथ मिक्स होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है एंड हीट इज इवॉल्व, ठीक है। तो दिस, ये क्या है, अगर आप लाइम कितने में लगाने, 62 से 67% के बीच में लगाने आपको लाइम। अगर आप बहुत ज्यादा लाइम लगाओगे, लेट्स से 70, 75, 80% अगर आप लाइम यूज करोगे तो क्या होगा, आपका लाइम जो है पानी के साथ मिक्स करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिएट करेगा। इससे क्या होगा, क्रैकिंग, अनसाउंडनेस और डिसइंटीग्रेशन होगा आपका सीमेंट में। इसीलिए 62 से 67% आपका वहां पे रेंज दिया है। अब मान लो आपने बहुत कम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया, आपने क्या किया, बहुत कम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इंस्टेड ऑफ 62 मान लो आपने 40% ही लाइम को यूज किया। अब आप ऐसे समझो, अगर आपने लाइम का कंटेंट कम किया तो आपका इम्प्यूरिटीज जो है वो बढ़ जाएंगे। अगर इम्प्यूरिटीज आपके बढ़ जाएंगे तो फिर क्या होगा आपका, दिस रिएक्शन विच इज टू हैपन, but impurities will be more, and this will make cement weaker, and since impurities are more, quick setting of cement will happen. तो इससे क्या होगा, अगर आपका लाइम बहुत कम हो गया, देखो लाइम अगर ज्यादा है तो सेटिंग टाइम ज्यादा लग रहा था, पर अगर लाइम बहुत ही कम हो गए तो क्या होगा, सेटिंग आपका जल्दी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मोर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट विल हैपन। ओके, अंडरस्टूड ना। हाँ, दैट इज वाई आइडियली 62 से 67% के बीच में आपको रखना है। अगर आपका ये फंडामेंटल क्लियर है ना, आगे जाके मान लो कोई कहीं आपके साइड पे चले गए, कोई सीमेंट है वो जल्दी सेट हो गया, तो इन दैट केस आपको एक आइडिया, हाँ, हो सकता है उसमें लाइम बहुत ही कम हुआ होगा तभी जाके क्विक सेट हुआ होगा। अभी तो मेरे पास फंडामेंटल स्ट्रांग है, नाउ यू कैन कम कम, अभी आप तुम जजमेंट कर सकते हो। सो दिस लेवल ऑफ नॉलेज यू शुड हैव, ठीक है। फाइन, अगेन आई रिपीट, अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपका क्रैकिंग होगा, अनसाउंडनेस और डिसइंटीग्रेशन होगा। अगर लाइम बहुत ही कम होगा तो क्विक सेटिंग होगा, एंड लाइम ही कम है तो क्या होगा, जो रिएक्शन आपके पास होने वाला था वो रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि इम्प्योरिटी से ज्यादा है तो रिएक्शन ही नहीं होगा। फिर क्या होगा, जल्दी क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट विल हैपन, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू सिलिका। ये दो मेजर इंग्रेडिएंट है जो आपके सीमेंट में बहुत हेल्प करेगा। वन इज योर दिस थिंग लाइम, सेकेंड इज आपका सिलिका। सिलिशियस कंपाउंड्स आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी याद रखना। सिलिशियस कंपाउंड जो होते हैं ना, वो एक्चुअली आपके स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसीलिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, जो आगे जाके बॉक्स कंपाउंड हम देखेंगे ना, वही आपका स्ट्रेंथ देता है, आगे जाके देखेंगे, ठीक है। फाइन, अगेन सिलिका कंटेंट कितना होना चाहिए, 17 से 25% के बीच में होना चाहिए। नाउ अगेन क्वेश्चन, सर 17 to 25 तो है सर, अगर मान लो मैं इससे ज्यादा यूज करूंगा सिलिका को क्या प्रॉब्लम आएगा, इट विल रिटार्ड द सेटिंग ऑफ द सीमेंट, बट स्ट्रेंथ गेन विल हैपन। आपका जो सीमेंट का जो सेटिंग वो बहुत रिटार्ड हो जाएगा, ओके, बट स्ट्रेंथ गेन हो जाएगा, पर आपका जो इनिशियल सेटिंग जो होता है ना वो बहुत डिले हो जाएगा। It will not impart any unsoundness like lime, since no compounds of silica will react with water. No volume change will happen. इसको याद रखना। अगर लाइम आपका बहुत ज्यादा है तो लाइम आपका पानी के साथ मिलेगा, ठीक है, और उसका वॉल्यूम बहुत चेंज हो जाएगा। वेर सिलिका, अगर आपका एक्सेस सिलिका आप यूज करोगे तो सिलिका पानी के साथ मिक्स नहीं होगा। ओके, दैट्स रिटन हियर, इट विल नॉट रिएक्ट विद वाटर, सो वॉल्यूम चेंज में कोई फर्क नहीं आएगा। ओके, फाइन। नेक्स्ट इज आपका एक्सेस हो गया ना, फाइन। नेक्स्ट इज आपका अलुमिना में चले जाएंगे, ठीक है। अलुमिना अगेन रेस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। अलुमिना जो होता है ना, आपका रेस्पॉन्सिबल होता है क्विक सेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। इट रेड, अगर आप अलुमिना बहुत ज्यादा यूज करोगे, अलुमिना आपको 3 से 8% के बीच में रखना चाहिए। अगर आपको क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट चाहिए, क्विक सेटिंग सीमेंट जब हम बनाते हैं ना, हम अलुमिना का कंटेंट जो है ना उसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, याद रखना इसको, ठीक है। इफ यू वांट विल गो टू क्विक सेटिंग सीमेंट, वेयर इज माय क्विक सेटिंग सीमेंट, या क्विक सेटिंग सीमेंट, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। अभी आपको ये सारी चीज यू कैन कोरिलेट नाउ। क्विक सेटिंग सीमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जिप्सम फ्री सीमेंट। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था, मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम एंड मोर, क्या लिखा है, अलुमिना कंटेंट, ठीक है ना। तो इसीलिए जब मैं आपको अलुमिना का समझा रहा हूँ यहाँ पे, उन्होंने एक टर्म यहाँ पे यूज कर दिया, क्या यूज किया है, रेस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट, अलुमिना 3 से 8% होना चाहिए। ओके, फाइन।
reduces the clinkering temperature because alumina acts as a flux and makes the cement weaker. ये नहीं चाहिए, छोड़ दो. What is clinkering temperature है not required. Okay, just understand, इतना understand करना कि अलुमिना आपका क्विक सेटिंग में हेल्प करेगा. अगर आप क्विक सेटिंग सीमेंट बनाना है तो आपको अलुमिना का कंटेंट ज्यादा करना होता है. ओके, दिस मच यू रिमेंबर, इट्स इनफ. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट चीज आपका, ये सारे आपका क्लिंकर्स होते हैं. तो आपने जब सीमेंट ऐसे मैन्युफैक्चरिंग होता है आपका, जब सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर में ना उसको बर्न किया जाता है एट टेम्परेचर ऑफ 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस. तब जाके इस तरह से क्लिंकर्स फॉर्म होते हैं, अ काइंड ऑफ नोड्यूल्स, इस तरह से ऐसे हॉट कंडीशंस में होती है. ठीक है, फिर इसको कूल डाउन करने के बाद इसको ग्राउंडिंग करके तब जाके वो सीमेंट आपका पाउडर फॉर्म में आता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज. फाइन. नेक्स्ट इज आयन ऑक्साइड. आयन ऑक्साइड कितना होना चाहिए? अगेन 0.5 से लेके 6% के बीच में आपके आयन ऑक्साइड रहेगा. तो आयन ऑक्साइड का क्या रोल है? It acts like a catalyst or it helps in fusing of lime and silica. Hence, it will indirectly help in getting the strength and hardness to the cement. It has no active role but makes the reaction of the lime and silica. Lime and silica का जो रिएक्शन होने में कौन हेल्प करेगा आपको? आयन ऑक्साइड हेल्प करेगा. दिस प्रोवाइड्स कलर टू द सीमेंट. आपका सीमेंट में जो ग्रे कलर होता है ना, ये वाला ग्रे कलर, हु इज रेस्पॉन्सिबल? आयन ऑक्साइड इज रेस्पॉन्सिबल. नाउ सीमेंट में एक और टाइप ऑफ सीमेंट है, व्हाइट सीमेंट. तो फिर व्हाइट सीमेंट में व्हाइट कलर कैसे आएगा? आयन ऑक्साइड का कंपोजिशन को कम करना पड़ेगा. इन व्हाइट सीमेंट द प्रोडक्शन ऑफ आयन ऑक्साइड इज reduced सिग्निफिकेंटली. समझ में आ रहा है? आयन ऑक्साइड आपका 0.5 से लेके 6% के बीच में होता है, तब जाके आपका कलर ऐसा आता है. पर अगर मेरे को व्हाइट सीमेंट बनाना है तो आयन ऑक्साइड का कंटेंट बहुत ही कम करना पड़ेगा, तब जाके व्हाइट सीमेंट बनता है. ठीक है, अंडरस्टूड, दैट्स इट. तो इतना याद रखना. फाइन. नेक्स्ट आपका मैग्नीशिया है. अगेन ये सब ज्यादा कुछ नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर, बट आई विल गो थ्रू इट. मैग्नीशिया आपका 1 से 3% के बीच में होता है. इट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज एज ऑफ आयन ऑक्साइड. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कलर टू द सीमेंट. अगेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब पानी मिक्स होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट इवॉल्व होगा, एक्सेस ऑफ मैग्नीशिया विल मेक द सीमेंट अनसाउंड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मैग्नीशिया के साथ अगर पानी रिएक्ट होगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्रिएट होगा. तो इसलिए आपको एक्सेस नहीं रखना है, 1 to 3% के बीच में आपको मैग्नीशिया रखना है. सेम विद द सल्फेट्स ऑल्सो. अगेन सल्फेट्स भी आपका 1 से 3% के बीच में होना चाहिए. द सल्फेट शुड बी अप टू 3%. ओके. अब सल्फेट अगर ज्यादा है तो क्या होगा? इफ सल्फेट्स आर ग्रेटर देन 3%, सल्फेट क्या होगा? C3 के साथ रिएक्ट होगा एंड कैल्शियम कैल्शियम सल्फो अल्यूमिनेट क्रिएट करेगा. इससे क्या होगा? आपका वॉल्यूम बहुत ही बढ़ जाएगा एंड इससे क्रैकिंग भी होगा एंड इससे आपका सल्फेट अटैक का चांसेस ज्यादा होता है. इसीलिए आपको सल्फेट का जो कंटेंट है ना, अप टू 3% ही हमें करना होता है. ठीक है, फाइन. दैट्स इट, फिनिश. आई थिंक लास्ट इज अल्कलीज. द परसेंटेज ऑफ अल्कलीज शुड बी लेस देन 1% यूजुअली. अगेन अगर बहुत ज्यादा अल्कलीज है ना, तो आपके देखो सीमेंट में ना, इस जब आप कॉन्क्रीटिंग सब करोगे ना, ऐसा आपको दिखेगा, व्हाइट पैचेस ऑन द सरफेस ऑफ द सीमेंट एंड ऑल. एफ वी कॉल देम एज एफ्लोरेसेंस. तो एफ्लोरेसेंस क्यों आता है? बिकॉज ऑफ अल्कलीज एंड ऑल. सेम आपका ब्रिक में भी आता है. आपने कभी देखा होगा ब्रिक में भी आपको ऐसे व्हाइट कलर का आता है. वहां पे भी अल्कली, अगर आपके क्ले में बहुत अल्कली कंटेंट ज्यादा है तब जाके ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. ठीक है, फाइन. दैट्स इट, फिनिश. ओके, दैट्स इट, सफिशिएंट. बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें, बट एवरीथिंग यू डोंट हैव टू रिमेंबर. क्विकली विल डू अ रिविजन. फर्स्ट आता है आपका लाइम. लाइम 62 से 67% के बीच में होना चाहिए. अगर आपका लाइम बहुत ही ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा? लाइम अगर बहुत ज्यादा यूज करोगे तो क्या होगा? आपका अनसाउंडनेस क्रिएट होगा, फिर आपका क्रैकिंग ज्यादा होगा. ठीक है, फाइन. इसीलिए 62 से 67% के बीच में करना है. अगर लाइम आपका बहुत ही कम होगा तो फिर क्या होगा? आपका इम्प्यूरिटीज बढ़ेगा. अगर आपका इम्प्यूरिटीज बढ़ेगा तो प्रॉब्लम क्या होगा फिर आपका? द प्रॉब्लम इज वहां पे क्विक सेटिंग हो जाएगा. ओके, दैट इज अबाउट द लाइम. फाइन. नेक्स्ट हम जाएंगे सिलिका. सिलिका का एडवांटेज, सिलिका अगेन आपको 17 से 25% के बीच में रखना है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सिलिका क्या करेगा? आपका स्ट्रेंथ क्रिएट करेगा. जितने भी स्ट्रेंथ देता है ना आपको सीमेंट, वो यूजुअली सिलिका के थ्रू ही आता है. ठीक है ना? सिलिका दैट विल हेल्प यू इन स्ट्रेंथ गेन एंड ऑल. ठीक है, फाइन. उसके बाद नेक्स्ट इज आपका अलुमिना होता है. अलुमिना अगेन आई थिंक अलुमिना कितना था? इट वॉज फ्रॉम, इवन आई डोंट रिमेम्बर, 1 से 3 से 8% था ना अलुमिना. या अलुमिना शुड बी इन द रेंज ऑफ 3 to 8%. हाँ, अलुमिना किस में हेल्प करेगा आपको? अलुमिना एक्चुअली क्विक सेटिंग ऑफ द सीमेंट में आपको हेल्प करेगा. इसीलिए क्विक सेटिंग सीमेंट में हमें अलुमिना का जो परसेंटेज है वो हमें ज्यादा करना होता है. ठीक है ना? इस तरह से आपका सीमेंट बनता है, अलग अलग सीमेंट ऐसे ही बनता है, इसी कंपोजिशन को ऊपर नीचे करना पड़ेगा. ठीक है, दैट्स इट, फाइन. फाइन. उसके बाद आपका क्लिंकर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया. आयन ऑक्साइड आपका ग्रे कलर जो होता है आपको, वो आपका आयन ऑक्साइड ही प्रोवाइड करता है. और आयन ऑक्साइड आपका लाइम और सिलिका का
फ्यूजिंग में हेल्प करेगा। ओके, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू रिमेम्बर, बस और कुछ नहीं। मैग्नीशियम सब जरूरत नहीं, सल्फेट भी जरूरत नहीं। अल्कलीस याद रखना, एफ्लोरेसेंस क्रिएट करता है अगर ज्यादा यूज करोगे तो, इसलिए वो लेस देन 1% ही होना चाहिए। दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में, जस्ट नोट डाउन एंड इसको एक दो बार सुन लो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। दैट्स इट। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी हम देखेंगे जो सीमेंट में ना इंग्रेडिएंट्स क्या क्या बनते हैं वो देखेंगे। देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। देखो एक्चुअली क्या है, फर्स्ट हमें रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल आपका क्या था, लाइमस्टोन, और आपका जो एक और ये मटेरियल था ना, विच वाज दैट, वन इज लाइमस्टोन। जस्ट अ मिनट। या, हाँ, तो यह हमारा फर्स्ट रॉ मटेरियल रहेगा, ठीक है ना। एक लाइमस्टोन लेंगे, फिर आपका क्ले लेंगे। जब आप लाइमस्टोन और क्ले लोगे ना, यू मेक श्योर कि आपके मटेरियल के अंदर दिस इज हाउ द परसेंटेज आर देयर, ठीक है। हाँ, एक बार ये सब बनने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको हम मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग, ये सारे मिक्सिंग करेंगे, लाइम इतना परसेंटेज, सिलिका, ये मिक्सिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, सीमेंट उस सारी चीजों को, पाउडर को क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर में बर्न करेंगे। जब आप हाई टेम्परेचर में बर्न करते हो ना, हर एक टेम्परेचर के बाद ना अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं सीमेंट के अंदर। इस सारे को मिक्स करने के बाद जब आप बर्न करते हो अप टू 1400 1500 डिग्री सेल्सियस तक आपको बर्न करना है, तब जाके सीमेंट बनता है। पर अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं। सो दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज योर बोक्स कंपाउंड। तो ये आपके बोक्स कंपाउंड्स होते हैं। अलग अलग टेम्परेचर में ये सारे अलग अलग बनते हैं। इसमें आपका एक ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनेगा, डाई कैल्शियम सिलिकेट बनेगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनेगा, और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट बनेगा। और जब बनेगा, इसका जो परसेंटेज होता है सीमेंट के अंदर, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है C3S, 30 to 50% होता है। C2S आपका 20 से 45% के बीच में होता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट आपका 8 से 12% के बीच में होता है। एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट आपका 6 to 10% के बीच में होता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ओनली द नेम्स, ट्राई कैल्शियम, डाई कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, इतना याद रखना काफी। परसेंटेज नॉट रिक्वायर्ड, लिव इट नाउ। अब अलग अलग कंपाउंड तो बनेगा, पर जब पानी के साथ मिक्स हो जाएंगे, कौन सा कंपाउंड फर्स्ट मिक्स होगा, उसका क्या रोल रहेगा, वो हम समझेंगे। इसको मैंने थोड़ा अच्छे लेवल पे, ये चुप चुप के फिल्म में ना, ये राजपाल यादव, आप कुछ भी चीजें उसको पूछो, बोलेगा सब कुछ मेरे को आता है, इसलिए फर्स्ट भाग के आता है। इन द सेम वे, ये जो बॉक्स कंपाउंड में ना, ये सेम रोल आपका C3A करेगा। जैसे ही पानी आएगा ना, जैसे ही पानी के साथ सीमेंट पानी के साथ मिक्स होगा, C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इज द फर्स्ट कंपाउंड हु इज गोइंग टू कम इन कांटेक्ट विद द वाटर। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वे सो दैट आपको इजी रहेगा समझने के लिए। फाइन। सो C3A प्लस जब पानी के साथ मिक्स होगा, हाइड्रेशन क्रिएट होगा, C3AH6 प्लस हीट आपका इवॉल्व होगा। लगभग 300 कैलोरीज पर ग्राम यहाँ पे हीट आपका इवॉल्व होगा। सो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट्स विद इन 24 आवर्स। विद इन 24 आवर्स के अंदर ये जितने भी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है ना, आपका पूरा हाइड्रेट हो जाएगा, मेजर पोर्शन। It has maximum heat of hydration. Out of your tricalcium silicate, dicalcium silicate, tricalcium aluminate and tetracalcium aluminoferrate में tricalcium aluminate को maximum heat of hydration है, which is 300 calorie per gram. The heat evolved at the time of hydration. It is responsible for flash setting and quick setting of cement. ठीक है। ड्यू टू मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, एक्सेस ऑफ ट्राई C3A लीड्स टू द श्रिंकेज क्रैक्स। बिकॉज ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन वाटर रिमूवल आपका फास्ट होगा, क्रैकिंग होगा, श्रिंकेज होगा एंड रिडक्शन इन द वॉल्यूम होगा। ओके, सो एक्सेस अमाउंट ऑफ C3 also leads to the sulfate attack. That is C3A when it tricalcium aluminate when it reacts with the sulfates, वहां पे क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट एल्यूमिनेट बनेगा, इससे आपका सल्फेट अटैक होगा। इसीलिए जब आप ये वाला सीमेंट सब बनाते हो ना, हमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का कंपाउंड बहुत ही कम रखना पड़ेगा, 5 से 15% के बीच में होता है। ओके, एक्चुअली इसमें ज्यादा कुछ यूज नहीं है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट आपका फर्स्ट कंपाउंड होता है जो पानी के साथ मिक्स होता है। यू हैव टू रिमेंबर, ये वो कंपाउंड है जिसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत मैक्सिमम होता है, विच इज 300 कैलोरी पर ग्राम, इतना याद रखना। एंड ऑल्सो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग एंड क्विक सेटिंग ऑफ द सीमेंट, ठीक है। फाइन, इतना याद रखना और कुछ नहीं चाहिए। Next is your C4AF, that is tetracalcium aluminoferrate. Okay, again, this also hydrates within 24 hours or so. It has less effectiveness and less cementing properties as compared to tricalcium aluminate. Hence, its least significant compounds as far as cementing properties are concerned. ठीक है, it has less heat of hydration and has less tendency for sulfate attack as compared to C3A. Sometimes C3A proportions are compensated by increasing the C4AF to avoid the sulfate attack. इसमें देखो कितना है, हीट ऑफ हाइड्रेशन आपका 100 है, वहां पे 300 था, यहाँ पे 100 है। अगेन ये भी आपका 8 से 12% के बीच में होता है।
इन दोनों कंपाउंड में ना आपको स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कुछ नहीं है, ये विद इन 24 आवर्स दोनों कंपाउंड आपका हाइड्रेट हो जाएगा। एंड स्पेशली C4AF क्या होगा, आपका लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन रहेगा, एंड इसका सल्फेट अटैक होने का चांसेस भी बहुत ही कम है। इसलिए कभी कभी हम क्या करेंगे, C3 कम C3 जो एलिमेंट है ना उसको कम करके C4AF को हम बढ़ा सकते हैं, ताकि आपका सल्फेट अटैक को हम अवॉइड कर सकते हैं। इतना याद रखना और कुछ नहीं। अभी बाकी के दो जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दैट इज वाई वी कॉल सीमेंट एज अ बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है। सो नेक्स्ट इज योर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जो आपका 40 से 60% के रेंज में होता है। तो जैसे फेविक्विक है, सेम काम आपका ये सारी चीज करेंगे, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जब पानी के साथ मिक्स होगा ना, एक जेल फॉर्म होता है। दिस जेल इज कॉल्ड एज कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल। सी मतलब कैल्शियम, एस मतलब सिलिकेट, एच मतलब हाइड्रेट। सो दिस जेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोबरमोराइड जेल। ओके, सो दिस इज एक्चुअली द वन हु इज गिविंग द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी टू योर सीमेंट। इसके साथ आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पे बाहर आएगा, एंड फिर आपका हीट भी यहाँ पे इवॉल्व होगा, ठीक है। इतना याद रखना। तो वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस कंपाउंड हाइड्रेट्स विद इन 7 डेज। 7 डेज तक क्या होगा, ये जो कंपाउंड है आपका हाइड्रेट होगा, तब तक आपका स्ट्रेंथ गेन होता रहेगा। इसलिए हम 7 डेज तक क्यूरिंग सब करते हैं ना। क्यों करते हैं, दिस इज फॉर द सेम रीजन वी डू 7 डेज, क्योंकि आपका जो स्ट्रेंथ गेन है 7 डेज तक, क्योंकि स्ट्रेंथ गेन तो यही लोग दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं, CSH जेल, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल है आपका स्ट्रेंथ और सीमेंटिंग प्रॉपर्टी आता है। इसीलिए आपका जो क्यूरिंग सब होता है 7 डेज तक हम करते हैं, ठीक है। दिस इज अ कंपाउंड विच इज हैविंग अ बेस्ट सीमेंटिंग एक्शन, and it's the most important compound in the cement. This compound is responsible for 28 days strength of the concrete and also for the early strength. आपका early strength and also for 28 days strength of the concrete के लिए आपका ट्राइकैल्शियम सिलिकेट आपका responsible है। Wherever early strength is required, जहाँ पे आपका early strength required है ना, वहाँ पे ट्राइकैल्शियम सिलिकेट कैन बी इंक्रीज। इसीलिए जो आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट था, वहां पे क्या आपने एक पॉइंट पढ़ा था, वहां पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में, आई गो बैक, मैं दोबारा वहां पे चला जाऊंगा, वहां पे लिखा था कि आप ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को ना 56% तक आप इंक्रीज कर सकते हो। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। क्या लिखा था यहाँ पे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या लिखा था, इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट अप टू 56%। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ही तो जल्दी स्ट्रेंथ दे रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जब आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, तब हम क्या करेंगे, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को परसेंटेज बढ़ा देते हैं 40 to 67% के बीच में, वहां पे अप टू 56% लिखा है। अंडरस्टूड, नाउ यू आर एबल टू कनेक्ट ऑल दिस थिंग्स ना। हाँ, सो वेर एवर अर्ली स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड वो हम करेंगे। द ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज फॉर्म्ड अबव 1400 डिग्री सेल्सियस, सो बर्निंग शुड हैपन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। ओके फाइन। नाउ ये वाला समझ में आ गया ना, ये आपका CSH जेल। ओके, जब आप इंटरव्यू में जाते हो ना, वो कोई भी पूछेगा कि ना ये सारे बॉक्स कंपाउंड क्या है, तो आप बस ये वाला इक्वेशन आपको उनको समझाना होता है और कुछ नहीं, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। आप बोलो कि सर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट दो बॉक्स कंपाउंड होते हैं, जो वो पानी के साथ मिक्स होते हैं ना, हमें CSH जेल मिलता है। ये CSH जेल को हम क्या बोलते हैं, टोबरमोराइड जेल भी बोलते हैं। यही जेल होता है जो हमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टी देता है। अगर आप इतना बताओगे दैट इज सफिशिएंट। एंड ऑल्सो यू शुड राइट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। फाइन। एंड इसका हीट कितना है, सिर्फ 110 कैलोरी पर ग्राम है। ओके, नॉट मच। आपका C3 है 300 था, ये 110 है, नो प्रॉब्लम। अगेन इसका एप्लीकेशन क्या रहेगा, अगेन सेम, जहाँ पे आपको फास्ट कंस्ट्रक्शन चाहिए, स्पीडी कंस्ट्रक्शन, प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन, कोल्ड वेदर कंस्ट्रक्शन, इमरजेंसी रिपेयर वर्क, पेमेंट कंस्ट्रक्शन में यू कैन यूज इट। नेक्स्ट इज योर अनदर गाई, दैट इज डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S। C2S आपका 20 से 40% के बीच में होना चाहिए, और इसका देखो हीट ऑफ हाइड्रेशन देखो कितना है, 40 कैलोरी पर ग्राम, एकदम कम है। ओके, सो अगेन डाई कैल्शियम सिलिकेट जब आपका पानी के साथ मिक्स होगा, ये भी आपको CSH जेल फॉर्म करेगा, यहाँ पे भी आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और इधर भी हीट हीट इवॉल्व होगा। सो C3S एंड C2S दोनों आपको कैल्शियम सिलिकेट जेल देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी देगा। ओके, पर यहाँ पे क्या होगा, दिस हाइड्रेट्स विद इन ईयर और सो है, बहुत टाइम लेता है हाइड्रेट होने में। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट आपका विद इन 7 डेज के अंदर मैक्सिमम आपका हाइड्रेट हो जाता है। ये वाला क्या है, विद इन ईयर और सो लेगा। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्टीमेट और द प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। इसीलिए आपको याद है, सीमेंट 100% स्ट्रेंथ हमारा 28 डेज में नहीं होता है। 28 डेज के बाद भी आपका देखो सीमेंट स्ट्रेंथ गेन होता रहता है, इफ यू नो ना। अगर आप मास कॉन्क्रीटिंग सब करोगे, लोग 30 डेज के बाद ना 60 डेज का भी स्ट्रेंथ चेक करते हैं, क्योंकि 60 डेज के बाद ना ये जो है ना ट्राई कैल्शियम डाई कैल्शियम सिलिकेट, वो अगेन इट विल कीप ऑन गिविंग द स्ट्रेंथ। इसलिए यहाँ पे लिखा है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट और प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। ड्यू टू लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन इट इज हैविंग लेस चांस ऑफ श्रिंकेज क्रैक्स। क्यों, देखो हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना है, सिर्फ 40 कैलोरी पर ग्राम में इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है।
एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, बेटर रेजिस्टेंस रहेगा एंड अगेंस्ट एक्शन ऑफ सल्फेट एंड अदर केमिकल। अगेन यहाँ पे लेस परमेबिलिटी रहेगा, क्योंकि अगर क्रैक ही नहीं है तो परकोलेशन नहीं होगा, अगर परकोलेशन ही नहीं होगा तो फिर परमेबिलिटी भी आपका कम ही रहेगा। Proportion of C2S is increased in cement where low heat cement is desirable and this cement are called as low heat cement। याद है आपको, जब मैं लो हीट सीमेंट पढ़ा रहा था वहां पे एक पॉइंट लिखा था कि आपको डाई कैल्शियम सिलिकेट को इंक्रीज करना होगा, तब जाके आपका लो सीमेंट बनता है। सो दैट इज अ रीजन, समझ में आ रहा है? तो एबल टू कनेक्ट, वहां पे हमने बेसिक स्टार्ट किया था, उससे हमने ये सारे कंपाउंड्स के साथ हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मास कंक्रीटिंग, डैम कंस्ट्रक्शन में आपको लो हीट सीमेंट यूज करना होता है। लोएड सीमेंट इसलिए यूज करना है क्योंकि वहाँ पे डाई कैल्शियम सिलिकेट का कंटेंट को हम ज्यादा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन सिर्फ 40 कैलोरी पर ग्राम है। ठीक है, फाइन। और लो हीट सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का जो कंटेंट है बहुत ही कम करेंगे, क्योंकि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जल्दी आपका ये होगा, हमें जल्दी हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं चाहिए होता है। दैट इज हाउ यू ट्राई टू प्ले विद द इंग्रेडिएंट्स एंड ऑल। सो गॉट एन आइडिया, एक क्लैरिटी मिला आपको कि क्या क्या कंपाउंड है, इसका यूज क्या है एंड ऑल। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर एंड या आई थिंक ओके फाइन, यहाँ तक काफी है। अगले लेक्चर में ना हम एक दो तीन और क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसका प्रॉब्लम क्या है, ऑल दोस थिंग्स विल ट्राई टू सी इन द अपकमिंग लेक्चर्स। ठीक है, या फाइन। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो लास्ट लेक्चर में ना हमने C3S C2S के बारे में समझा था। और जब भी आपके जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, राइट, 1 मिनट, हाँ, इसमें क्या होता है, CSHL प्लस, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगेन ये भी आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक प्रॉब्लम है, अगर आप इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सही से ट्रीट नहीं करोगे, तो इससे क्या होगा ना, थोड़े टाइम के बाद ना जब पानी से मिलेगा इसमें लीचिंग होता है। सो व्हाट इज लीचिंग, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, लीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच वाटर dissolves and carries over the soluble compound from the hardened concrete, mainly the calcium hydroxide, क्योंकि calcium hydroxide फॉर्म हो रहा है वहां पे। CSH when it reacts with, I mean, tricalcium silicate when it reacts with water, CSHL plus calcium hydroxide आपको फॉर्म हो रहा है। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आफ्टर सम टाइम, मान लो आपके कंक्रीट में किसी भी अगर क्रैक सब आ गया, एंड इफ वाटर कम्स इन कांटेक्ट विद दैट एंड विद द हेल्प ऑफ द एयर, क्या होगा, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, वो पूरा आपका लीच हो जाएगा। लीच होने के बाद वो पूरा वहां से वॉश आउट हो जाएगा। इससे क्या होगा, ओवर द टाइम इट reduces the strength and durability of your concrete because essential cement components are gradually removed। ये पूरा उसका एक रिएक्शन है। अगेन नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू, बट अगेन जो भी सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते, दोज आर कंक्रीट टेक्नोलॉजिस्ट एंड ऑल, दे शुड हैव अ नॉलेज अबाउट ऑल दिस थिंग। तो ये आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से हमें क्या मिला, ये वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला था, सही है ना? ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसे इस तरह से बनेगा Ca2A प्लस एंड ऑल दिस थिंग्स नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे आ जाना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका, when it comes in contact with water, external water, and because of this carbon dioxide, तो क्या होगा, CaCO3 फॉर्म होगा, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जब फॉर्म होगा तो क्या होगा ना, इस तरह से देखो ये सारी चीज होता है। आपने कभी देखो आपके आपके कंक्रीट के बाहर ना इस तरह से पूरा ऐसे लीचिंग हुआ होगा एंड ऑल। सो दिस विल बी रिडक्शन इन द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, इंक्रीज द परमेबिलिटी एंड पोरोसिटी, corrosion of the reinforcement due to increased permeability, surface deterioration and chalky like white deposit, इस तरह से बनेगा। तो ये सारी चीज का रीजन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपका रीजन है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? फाइन। नाउ अभी इसको कैसे सही करेंगे, अभी इसको कैसे सही करेंगे, तब आता है द रोल ऑफ पोजोलोनास। अब आएगा आपका फ्रेंड जो है पोजोलोनास, जो आपका पीपीसी सीमेंट है ना, ये काम करने की हेल्प करेगा। पीपीसी क्या करेगा, टू reduce द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अटैक वी यूज पोजोलोना। ठीक है, अब पोजोलोनस क्या है, ये पोजोलोनस कैन बी अ फ्लाई ऐश, आपका GGBS, ये सर आपके पोजोलोनस होते हैं। ठीक है, ये जो पोजोलोनस हो ना, जैसे फ्लाई ऐश हो गया, आपका जो GGBS एंड ऑल, इनके पास खुद का सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आप GGBS लोगे या फ्लाई ऐश लोगे, सिर्फ पानी डालोगे, उसे कुछ सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। पर जब ये सीमेंट के साथ मिक्स होता है ना, तब इसमें क्या होगा, बाइंडिंग प्रॉपर्टी आता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है पोजोलोना प्लस सीमेंट इज इक्वल टू बाइंडर लाइक बिहेवियर ड्यू टू द पोजोलोनिक एक्शन। तो यहाँ पे लिखा है पोजोलोनास आर द मटेरियल्स primarily which is not having any binder, okay, but when it is mixed with the cement it starts behaving like a binder because of its own pozzolanic property। It's something like अगर पोजोलोना नहीं है, ओके, जैसे आप अकेले हो, जब आप अकेले रहते हो ना, आप ज्यादा कुछ नहीं करते हो, पर जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हो ना, आप बहुत सारे चीजें करते हो, राइट? इन द सेम वे पोजोलोना अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, पर अगर सीमेंट के साथ आएगा ना, वो सारे चीज कर सकते हैं। वो क्या करेगा, विल ट्राई टू सी दैट। ओके फाइन, यहाँ पे आ जाओ, विल ट्राई टू सी। अब होता क्या है,
ये जो पोजोलन है आपका, ये पोजोलन आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लीचिंग कर रहा था ना, उसके साथ मिल के ना CSH जेल फॉर्म करता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट विल हैपन इज, देखो मैं तुरंत, मैं जल्दी यहाँ पे एक बार लिखूंगा। आपका जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट था, क्या हो रहा था? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट पानी के साथ मिक्स हो रहा था, एंड मिक्स होने के बाद व्हाट यू आर गेटिंग, आपको CSH जेल मिल रहा था, सही है ना? पर CSH जेल के साथ साथ आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा था, एंड ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, लीचिंग ऑफ कंक्रीट सब होता था। तो अभी हमने क्या किया, इसी में हमने क्या किया, इन पोजोलोना, इस ये जो पोजोलोना है ना, इस पोजोलोना को हमने इसके साथ मिक्स किया। तो ये पोजोलोना जो है, इट कैन बी फ्लाई ऐश, इट कैन बी GGBS, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स होके ना दोबारा आपको और CSH जेल दे रहा है। तो इसका क्या हो गया, दो तीन आपका एडवांटेज हो गए। एक, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम हो रहा है, तो आपको लीचिंग का प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड क्या होगा, आपको ऊपर से CSH जेल दे रहा है, और CSH जेल हमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी दे रहा था, वो भी आपको इंक्रीज हो गया, फिर आपका सीमेंट का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। सो दैट इज वाई हम पोजोलोना PPC सीमेंट इसलिए हम यूज करते हैं, ताकि आपको ज्यादा एडवांटेज है। एंड आपका जो पोजोलोना है ना, जो आपका फ्लाई एश GGBS, एक्चुअली वेस्ट प्रोडक्ट है, राइट? ये आपका वेस्ट प्रोडक्ट है आपका, इससे कहाँ से, स्टील इंडस्ट्री एंड आपका जो आयरन वाला है वहाँ का वेस्ट वेस्ट है। तो इसको हम ऐसे डंप नहीं कर सकते, अगर ऐसे डंप करेंगे दे आर वेरी फाइन, सो दे विल कम इन कांटेक्ट विथ योर एटमॉस्फेयर एंड ऑल, फिर वो प्रॉब्लम, एनवायरमेंट प्रॉब्लम क्रिएट होगा, एंड यू कैनॉट इवन डंप ऑल्सो। हम इसको सीमेंट इंडस्ट्री में हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम उसको कंज्यूम भी कर रहे हैं, एंड सेकंड हमें उसका एडवांटेजेस भी मिल रहा है। दैट इज व्हाई मैक्सिमम पीपल आर यूजिंग दिस फ्लाई ऐश GGBS एंड ऑल, एंड दिस इज द मेन रीजन फॉर दैट, ठीक है? बस इतना ही था और कुछ नहीं। तो C3S पानी के साथ मिलेगा, CSH जेल फॉर्म होगा, ये भी आपका CSH जेल फॉर्म होगा। तो दैट इज हाउ इट इज, अंडरस्टूड? इतना याद रखना, और भी बहुत सारी चीजें, पर ये सारी चीज मैं अपने कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी वाले कोर्स में एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर इंटरव्यू लेवल एंड फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतना काफी, इतना याद रखना कि PPC सीमेंट क्या करता है, कैसे इसका रोल होता है, दैट मच यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना? फाइन, दैट्स इट। एंड नाउ अनदर क्वेश्चन था, हमने देखा था कि ये जो सल्फेट अटैक आपका लेस क्यों होता है C2S में। देखो एक्चुअली क्या है, ये जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट पानी के साथ मिल के आपका CSH जेल फॉर्म करेगा, ओके? एंड ये एक मिनट, एक मिनट, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट 1 मिनट, ये वाला स्लाइड हटा दूंगा, नॉट रिक्वायर्ड, ओके? अननेसेसरी नहीं चाहिए, छोड़ दो, बस बस इतना काफी है, दैट्स इट। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर सीमेंट वाले क्वेश्चंस, जो मैक्सिमम टाइप्स ऑफ सीमेंट, सीमेंट के क्या क्या कोड बुक्स है, एंड PPC सीमेंट कैसे काम करता है, OPC सीमेंट कैसे काम करता है, ऑल दो थिंग्स मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, दैट इज सफिशिएंट। इतना अगर आपके पास नॉलेज होगा ना, आई विल यू कैन फेस एनी इंटरव्यू कॉन्फिडेंटली, एंड यू हैव अ गुड टेक्निकल नॉलेज। आपको और भी इन डेप्थ चाहिए तो डेफिनेटली मेरा कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के नाम से एक कोर्स है, उसमें हम इसमें और भी इन डेप्थ आगे चलते जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हम सिर्फ कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में ही बात करते हैं। राइट नाउ फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन दैट इज नॉट नीडेड फॉर यू, इतना काफी है फ्रॉम सीमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। और भी आगे और भी लेक्चर्स है, उसको हम देखें, पर सीमेंट का जो जो इंपॉर्टेंट है आई ट्राई टू कवर इट, ओके? दैट्स इट। सो दैट्स इट, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। लास्ट वन थिंग, बस एक पॉइंट है, कुछ नहीं है यहाँ पे, एक पॉइंट वो भी समझा दूंगा। मान लो अगर मुझे 100 kg का CSH जेल फॉर्म बनाना है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 100 kg का CSH जेल करना है, तो मैं क्या करूंगा, लेटर से 60% में C3S से निकाल लूंगा, एंड 40% में आपका C2S से निकाल लूंगा, ओके? पर अगर मैं पोजोलोना ऐड करूंगा, अगर मान लो मेरे को 100 kg का CSH जेल फॉर्म करना है, सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ से ना आपको लेटर से 60% ऑफ CSH जेल में आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से निकालूंगा, 20% ऑफ द CSH जेल में आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट से निकालूंगा, और जब मैं पोजोलोना ऐड करूंगा, पोजोलोना क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स होकर और CSH जेल फॉर्म करेगा, रिमेनिंग 20% ऑफ द CSH जेल मेरे को वहां से मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द पोजोलोना, आपका सीमेंटिंग एक्शन भी ज्यादा हो रहा है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आपका कंज्यूम हो रहा है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा था, बस और कुछ नहीं, 20-20 का, ठीक है? और कुछ नहीं, दैट्स इट। So that's it. Pozzolana reacts with calcium hydroxide to form CSH gel. It improves the strength, durability and reduces the cement consumption. वो भी important है, सीमेंट का कंजम्पशन भी उसने कम किया। अगर आपको 100 CSH जेल यूज करना था, 100 kg का अगर CSH जेल चाहिए, तो अगर आप सिर्फ सीमेंट यूज करोगे तो 60 और 40 में जाना था। अगर आप पोजोलाना यूज करोगे तो सीमेंट का कंजम्पशन भी कम हुआ, और आपका स्ट्रेंथ भी ज्यादा मिल रहा है, तो आपको बहुत प्रॉफिटेबल है, इकोनॉमिकल है। सो दैट इज वाई पीपल विल गो फॉर PPC सीमेंट एंड ऑल। बट एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, PPC में क्या होता है, स्ट्रेंथ गेन आपका जल्दी नहीं होता है, विच ऑलरेडी सीन। 7 डेज का जो OPC स्ट्रेंथ है, वो आपका PPC में 10 डेज में होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे
जब ये आपका पोजोलोना होता है ना, पोजोलोना ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब मिक्स होगा एंड जब CSH जेल बनेगा, ये जल्दी नहीं होता है, कुछ टाइम के बाद ही होता है। फर्स्ट आपका C3H पानी के साथ मिक्स होगा, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के बाद ही आपका जो पोजोलोन है ना, उसके ऊपर अटैक अटैक मतलब उसके साथ रिएक्ट करेगा। जब तक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, तब तक आपका ये जो पोजोलोना काम ही नहीं करेगा, राइट। तो इसीलिए पीपीसी सीमेंट में स्ट्रेंथ गेन लेट क्यों होता है, दैट इज द रीजन, बिकॉज वंस योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म, ओनली देन योर पोजोलोना विल गो एंड रिएक्ट विद दैट, एंड देन इट विल गिव CSH जेल। तो ये आपको दो बार आपका स्ट्रेंथ हो रहा है। एक आपका इमीडिएटली पानी के साथ मिक्स होने के बाद मिलता है, दैट इज द फर्स्ट CSH जेल। उसके बाद जो रिमेनिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, वो जब आपका पोजोलोन के साथ मिक्स होता है, फिर दोबारा और आपको CSH जेल मिलता है। इसीलिए आपको 10 डेज का स्ट्रेंथ मिलता है ना पीपीसी में। ये सेकेंडरी में आपको CSH जेल में वो आपको सीमेंटिंग एक्शन मिलता है, पर इसलिए वो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ वहां पे स्लो होता है। समझ में आ रहा है ना? यू गॉट कंप्लीट क्लैरिटी मिला भी कि कैसे काम करता है एंड ऑल। अगर आपको इस लेवल का क्लैरिटी है ना, नाउ यू टेल मी, यू कैन गो एंड स्पीक विद एनीवन कॉन्फिडेंटली, राइट। कोई भी अगर उल्टा पुल्टा क्वेश्चन भी पूछेगा ना, नहीं ऐसा कैसे है, वो बताओ, तो फिर 10 डेज में स्ट्रेंथ क्यों होता है, तो यू कैन एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स कि सर ऐसे होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाद में फॉर्म होता है, उसको कंज्यूम करने के बाद हमें CSH जेल मिलता है, इसलिए हमें पीपीसी सीमेंट में हमें 7 डेज में स्ट्रेंथ मिलता है। वेयर OPC में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम ही नहीं होने वाला है, तो डायरेक्टली जो भी CSH जेल बनेगा वही आपका सीमेंटिंग एक्शन देगा, इसीलिए वो 7 डेज में आपका स्ट्रेंथ गेन आपका OPC में ज्यादा होता है। पर OPC का प्रॉब्लम है, ये सारी चीज का प्रॉब्लम है, लीचिंग एंड ऑल। सो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, जहां पे जो सीमेंट आपको यूज करना है, वी आर गोइंग टू मेक इट, ओके, दैट्स इट। So I'll see you back in the next lecture. Thank you.